आत्म बंधन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक में। मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा शुभ मंगलवार। और शुभ मंगलवार इसलिए शुभ होता है कि अतिथि देवो भव। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे घर में एक मेहमान आते हैं खुशियों का पटारा लेके, और जो हमें अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, अपनी जीवन की लर्निंग्स और चर्निंग्स। क्योंकि मास्टर बनने की जर्नी सहज नहीं होती। हम जब ध्यान के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, हम वैसे नहीं कर सकते, हम इतना कैसे अचीव करेंगे। लेकिन जब वो एक मास्टर की जर्नी एक आम इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, कि वो कैसी फैमिली में, कैसे बहन भाइयों के साथ, परिवार में, शादी करके या वर्क प्लेस पे कैसे थे, वो एक आम जिंदगी जीते हुए वो कैसे ध्यान की गहराइयों में एक सीकर बने, और सीकर बनते बनते वो एक मास्टर बने। यही हमारे लिए एग्जाम्पल होती, क्योंकि बोल के हम नहीं सिखा सकते। हमारी जिंदगी जो है दूसरे के लिए आईना बन जाती है, कुछ सीखने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए। सो आज हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सरोज कतनिया जी आए हैं। 2020 में सौरभ सर के प्लेटफॉर्म पे हमारी सबकी यात्रा शुरू हुई थी एक साथ। तो हम बैचमेट भी हैं। तो कलकत्ता से हैं मैम, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशंस करवाते हैं, लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे ये। और ऑफलाइन भी कलकत्ता में पिरामिड इनका भी बहुत अच्छे से बन गया है, और सब लोग अच्छे से ध्यान प्रचार कर रहे हैं। सो ओवर टू यू सरोज मैम, एंड अगेन वेलकम। यस, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर सरोज मैम, वेलकम। आपका आना मेरे लिए बहुत शुभ है। कैसे जी? कैसे बताओ? बहुत शुभ है। हाँ? आज देखो सारे फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, और त्योहार होते हुए भी सब लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नवरात्रों में पंजाब में अष्टमी है आज। आज अष्टमी नवनीत है। जी भी वेलकम। ये नवनीत जी हैं हमारे, वाह, संगीता जी पीएमसी महाराष्ट्र से। और नवनीत जी वननेस कतर मेडिटेशन चलाते हैं। मीनू जी हैं पीएमसी पंजाबी से हैं। और कुलविंदर जी भी लंदन से ज्वाइन करे हुए हैं हमारे साथ। सो वी आर ईगर टू लिसन योर जर्नी। सरोज जी की मेडिटेशंस बहुत करी हैं। हमेशा लगता था कि आज वो मैं बोलती थी कि सरोज जी डायमंड वाली जो आप वो मेडिटेशन बस करवाते थे ना, डायमंड ढूंढे, गोल्ड ढूंढे। तो आज आपकी लाइफ जर्नी खजाने, सुनेंगे। हमारे अंदर के यस, खजाने। यस। ओवर टू यू मेरे डियर। दोस्तों, सबसे पहले तो प्यारी सी डॉक्टर गुरपिंदर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबकी जो जर्नी जो मिले थे वो हम बाद में बताएंगे, मगर पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इन सब से मिल करके मुझे लगा कि ये मेरे सब अपने हैं। कभी कुछ डिफरेंस मुझे लगा ही नहीं कि इनके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? वो नेटवर्क कई बार ग्लिच हो जाता है थोड़ा सा ना, स्लो। इज इट ओके नाउ? तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, ये ध्यान की यात्रा बहुत हसीन होती है। इस प्लेटफॉर्म पे इतने प्यारे प्यारे दोस्त भी मिलते हैं, मगर इस तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक मैं 63 प्लस हूँ अभी। और मुझे आज भी लोग कहते हैं कि आपके चौरे चेहरे की रौनक का राज क्या है। मैं बोली मेडिटेशन। क्योंकि खुद को जाना, खुद से मिले और सबको प्यार करना सीखा। तो मेरे दोस्तों, चलिए, मैं सरोज कतरानिया कोलकाता से हूँ। और जब से मैं बहुत छोटी थी ना, तो 5 साल की उम्र में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और मेरी मम्मी ने और मेरे 5 भाइयों ने और 2 बहनों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। इतना अच्छे से प्यार मिलना, और सब कहते थे तो बिगड़ गई, मगर सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और मैं इस प्यार के चलते मैं बड़े होते चली गई। धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई। मम्मी ने बहुत समझाया हर चीज में। और देखिए, मजा देखिए, वहां से इतना प्यार मिला। मम्मी के साथ राम सुखदास जी के जाती थी, भागवत पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, मगर कभी भी मुझे आंतरिक संतोष नहीं होता था। मैं सब चीज करती थी,
तो उसके बाद भी एक दिन रामसू शाह जी के पास गई थी मैं, मतलब मैं समझ लीजिए 9 साल की थी। मम्मी लेके जाती थी सब जगह, वो बहुत भक्तन थी एक्चुअली। अब वो भक्ति करती थी तो वो साथ में चाहती थी कि हम 8 भाई बहन भी हम लोग करें। उनके मन में था कि मैं कुछ ऐसा बीज बो के जाऊं कि जिससे आगे जाके इनको लाइफ में कभी तकलीफ ना हो। और सबसे मजेदार बात देखिए, फिर बड़े हुए, रामसुखदास जी के पास गए तो थोड़े से बड़े हुए थे, मगर हुआ क्या, जब उनके पास गई तो मम्मी बोली तेरे मन में कोई सवाल है तो पूछ ले। तो मैंने कहा हाँ, मैं, सब कोई इच्छा से मुझे चलना पड़ता है, मेरी इच्छा से कोई क्यों नहीं चलता है। तो उन्होंने मुझे इतना सुंदर जवाब दिया कि अगर तुझको कोई देता है कुछ तो ले ले, लेती है तो तेरा हो गया, ना लेगी तो तेरा वो है ही नहीं, तेरा दिमाग से चला जाएगा। बस ध्यान का बीज तो उसी दिन पड़ गया। और मुझे लगा मुझे कुछ पाना है। रामायण पढ़ती थी रट्टू तोता के जैसे, कंठस्थ था, सुंदरकांड पूरा कंठस्थ था, मगर अर्थ नहीं मालूम था, क्योंकि सीखा ही नहीं कभी। ऐसे ही कर करके चौपाइयां भी पढ़ती थी तो समझ में आया कि भाई जीवन में मम्मी जो सिखा रही है गलत नहीं है। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में फिट था कि मम्मी पापा जो कहते हैं वो गलत नहीं होता है। और भाई भाभी सब कुछ, और मम्मी का एक ही कहना था, मैं तो चली जाऊंगी बेटा, पापा चले गए, मगर भाई भाभीियों से ही पीहर होता है। तो भाइयों से भाभीियों से आज भी मेरा इतना अटैचमेंट है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं सेकंड लास्ट हूँ, मेरे से सब बड़े बड़े हैं, छोटा भाई है। तो आप सोचो, हर चीज की छूट थी, फुल मस्ती की जिंदगी थी। और फिर शादी हुई, कॉलेज गए, फिर कॉलेज का एक इंसिडेंट बताती हूँ, बड़ा प्यारा इंसिडेंट था। मेरी मम्मी भक्त थी और मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, रोज रात को कहानी सुनाती थी ना, अच्छी अच्छी किताबें, पहले दशावतार ये सब बहुत होते थे। तो उन्होंने हर रात को सोने के पहले मैं कहानी सुनती थी कि माँ मुझे कहानी सुना। तो माँ भैया लोग डांटते भी थे कि बड़ी हो गई और बड़ी, और 20 साल की हो के इसको कहानी चाहिए सबको। 16 साल के बाद से ही मैं भी सुनती थी बाद में भी। अब हुआ क्या, सब मुझे कहते थे, हंसते थे भाई लोग कि इतनी बड़ी हो के इसको 10 अवतार चाहिए, ये सब चाहिए, ये कोई उम्र है। फिर भी मम्मी मेरे को सुनाती थी। एक बार कॉलेज में क्या हुआ ना, रोज डे था उस समय, और मम्मी ने मुझे दर्जनों रोज मंगा के दिए मेरे दोस्तों, दर्जनों रोज। और मैंने सबको, कॉलेज में सुबह गई तो बड़ी मस्ती में गई कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, टैलेंटेड हूँ, मुझे तो सब प्यार करते हैं, घर में भी सब करते हैं, वहां भी सब करते हैं। ले वहां गए, सबको मैंने रोज दिया, किसी ने मुझे रोज नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। इतना मन दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, घर आए, औंधे मुंह पड़ गए। 2 बजे कॉलेज से आई, शिक्षा में पढ़ती थी, वहां से आई, आती गुस्सा के मारे सो गई, ना खाना खाया, ना जूस पिया, ना छेना खाया, कुछ नहीं खाया। नहीं खाऊंगी, जाओ। क्या हुआ, मम्मी भाभी सब लाड कर रही है कि भाई हुआ क्या, इतनी चंचल लड़की को ऐसा कैसे, क्या हो गया इसको। तो मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं खाना है। मतलब आधी घंटा वो लोग मुझे मनाते रहे, करते, लाड करते, बिगड़ी हुई तो बिगड़ी भी नहीं बोल सकते हो आप, लाड प्यार में पली हुई बोलो। हाँ। और आज भी मेरे बड़े भैया भी 6 महीना पहले एक्सपायर हुए हैं, मगर आते हैं तो मेरी सास को यही बोलते थे कि थे ही ना बिगाड़ दिया, आप इसको बस बिगाड़ दिए। पियर में तो बिगड़ी हुई थी, ससुराल में भी इतना मॉरल सपोर्ट दिए है कि इतना, मतलब हमारी बहन खिली है, मगर जिद्दन हो गई एकदम, खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना। इस टाइप से मेरा मेरा बचपन जवानी सभी कुछ बहुत अच्छा बीता, आज भी बहुत अच्छा है, टच है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि सब मेरे इतने प्यारे हैं, मेरे इतने करीबी हैं। आज उन सबका साथ नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती। तो उस दिन रोज डे था, किसी ने रोज दिया नहीं, दुखी मन से घर आ गए, ना खाया ना पिया। 3 साढ़े 3 बजे करीबन, 2 बजे से 3 साढ़े 3 का समय कितना बड़ा होता है, घंटों मीलों, मतलब लगता है अरबों खरबों का समय निकल गया। मन दुखी था, कुछ खाना नहीं था, मम्मी ने पिक्चर का टिकट भी मंगाया, कुछ नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है। अच्छा मिटन इतनी घंटियां बजने लगी। हम बोले, मम्मी बोली देखो कोई आया होगा। मैं बोली मैं तो नहीं जाने वाली, जो आया लेट देम, मैं नहीं जाने वाली, मेरे को नहीं शौक है किसी से मिलने का, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। More than 65 गर्ल्स इन, मतलब सब की सब एक एक रोज लेके आई। तो मेरी मम्मी ने क्या बोला, मम्मी की मैं बहुत लाडली रही हूँ, तो मम्मी ने बोला अब तुम लोग क्यों लेके आई हो, इसको तो रुला दिया तुम लोगों ने, अब क्या रोज लेके आई हो तुम लोग इसके लिए। बोली आंटी जो खुद एक हंसता हुआ गुलाब हो, उसको हम लोग क्या रोज दें। मेरे दोस्तों, वो दिन मेरी लाइफ का मुझे पता पड़ा कि प्यार दिखाना जरूरी नहीं होता है। मेरा अनुभव एक स्टेज में ऊपर चली गई कि मैं सबका सब चीज लेती थी, देती थी, प्यार करती थी, सम्मान करती थी, मगर उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि जो एक हंसता हुआ गुलाब है उसको हम क्या गुलाब दें। और मम्मी ने सबको बुला के पार्टी दी और सबने मतलब मस्ती किया, इस तरह से बचपन बीता। फिर बहुत जल्दी शादी हो गई, 19 प्लस में एंट्री किया था कि सेकेंड ईयर में थी, तुरंत ही सब पक्की हुई, पक्की होते ही प्यारा सा परिवार मिला, जॉइंट फैमिली मिला।
मोर देन 45 मेंबर्स, एक से एक सुपर। मतलब उनकी अगर अदाएं हम सीखे ना, काबिलियत सीखे, तो मैं पता नहीं क्या बन जाती। मगर ये माइंड जो होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी से कोई चीज को। मैं ही सही हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। ऐसे करते करते घर में बहुत प्यार मिला। ससुराल में कभी एक गिलास पानी नहीं लिए थे पियर में, वो ससुराल आए तो इतना सम्मान मिला। सब चाचा लोग एकदम दाएं बाएं खड़े होके मॉरल सपोर्ट देते थे। दादी माँ लोग इतना प्यार करती थी। सासू माँ तो मतलब नसीबों से मिली है माँ, दूसरी माँ। मतलब मेरी शादी हुई और मेरी शादी के पौने 2 साल बाद ही मम्मा का डेथ हो गया, पियर वाली माँ का। और मेरे बेटी हुई। और ये भी एक मेरे जीवन की बहुत, मतलब बहुत, मैं इसको याद करती हूँ ना, ये आत्मा में तकलीफ होती है कि जिस दिन मैंने कंसीव किया था, हम लोग कश्मीर घूमने गए थे। हमारे यहाँ रिवाज नहीं था हनीमून पे जाने का, साल भर बाद गई थी। और उस रात मुझे लग रहा था कि अगर आज कुछ हो जाता है ना, तो बच्चा आ जाएगा। देखिए क्या बुद्धि थी उसमें, पता नहीं क्या दिमाग की देन थी। कंसीव कर लिया और कलकत्ता वापस आए। 1.5 महीना बाद डॉक्टर ने बोला ये तो प्रेग्नेंट है। अब इतनी छोटी उम्र, इतना समझ भी नहीं था। और उस रात मुझे सपना आया था, मेरे को एक यूनिवर्स की आवाज आई थी। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान के पैदा होने के पहले देवकी और वसुदेव को लगा था कि कंस जिसे तू इतना सम्मान दे रहा है कि तेरा वही काल बनेगा। ये सब सुनी हुई कहानियां थी, मगर वो दिमाग में घूमती है हमारे। और हुआ क्या, मेरे अंदर में बार बार लग रहा था कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाई मिस्टेक हुआ, प्रेग्नेंट हुई। ठीक 18 दिन पहले मेरी मम्मा चली गई दुनिया से। मम्मी कहती थी कि तुम देखना मैं भी रहूंगी और ये बच्चा भी रहेगा। मुझे ये सपना आया था कि माँ नहीं रहेगी, माँ रहेगी या बच्चा रहेगा। देखिए हमारी इंट्यूशन कहाँ से कहाँ थी, मैं नहीं जानती थी इंट्यूशन क्या होता है, मगर आज मैं बिलीव करती हूँ कि इंट्यूशन गलत नहीं होते हैं, हमें मानना चाहिए। तो कहने का मतलब, उस वक्त ऐसा मोमेंट था। 18 दिन बाद ही बेटी पैदा हुई मेरे। मेरा दिल इतना टूटा हुआ था, जिसकी माँ चली गई भरी जवानी में। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मगर एक कसक थी कि माँ नहीं है। बोली थे, यूनिवर्स से कॉल आया था कि माँ रहेगी या बच्चा, मेरी मम्मी रहेगी या ये बच्चा बचेगा। मगर बच्चे को आना था, और माँ चली गई। और मम्मी हर वक्त बोलती थी कि नहीं नहीं मैं रहूंगी, तू चिंता मत कर। 9 महीना, मतलब 8.5 महीना तक वो रही है। 18 दिन पहले वो चली गई। 18 मार्च को जन्मी और 28 फरवरी को मामा का डेथ हुआ। ये जो था ना, एक कॉलेज का और एक ये दोनों मेरे को हिला के रख दिया। जीवन में लगा कि कुछ भी अगर ख्याल आता है ना, मानना चाहिए। हो सकता है बचपन के संस्कार थे, सुने हुए थे, भागवत रामायण से रिलेटेड, वहां के साथ ब्राह्मणों के पास जाना, गंगा स्नान करना, क्या नहीं किया, सभी कुछ किया था। मगर कभी तृप्ति नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे बड़े हुए, शादी हुई, बेटी आई जीवन में। ससुराल वालों का प्यार अगर ना मिलता, मैं इस लायक नहीं होती। उन्होंने मेरी बेटी को पाला पोसा, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं होता था उसको कि मैं प्यार करूं। मेरी मम्मा चली गई थी। मुझे लगा कि, मतलब आज भी वो बोलती है, मम्मी अगर नानी नहीं, अगर माँ लोग नहीं पालती तो आप तो हमको प्यार नहीं करते। हम बोले तो मेरी जान है आज भी। मगर उस मोमेंट जो था ना, वो मेरे लिए बहुत, मेरा पल पल बहुत बहुत टेंशन में रहता था। फिर धीरे धीरे बेटा हुआ मेरे, 4 4.25 साल बाद। फिर वो आया तो उसके 10 दिन पहले, आपको बिलीव करोगे, मेरी दीदी लोग सब ट्रेन में जा रही थी। मेरे को नहीं आया, मेरी सिस्टर्स को आया कि मेरी मम्मी आई है और ओढ़ना लेके आई है। हम लोग में बेटा होता है तो पीला दिया जाता है। सॉरी मैं गलत बोली। मेरे प्रेग्नेंट होने के, मुझे नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दीदी लोग कहीं से आ रही थी तो बोली कि रात को ट्रेन में लगा कि ऐसे ऐसे पीला तैयार करना है, सरोज के पे बेटा हुआ है। तो वो लोग मेरे को पूछी तू प्रेग्नेंट है, बोली नहीं। पता नहीं 3 महीना तक तो पता ही नहीं पड़ा था। उस एज में उतना बुद्धि भी नहीं था। मस्ती के जीवन था जैसे, मतलब इतना नहीं सब चीज का मालूम रहता था। हुआ क्या, 9 महीना में आया मुन्ना। तो सबने बोला ये नानी की देन है, और ये हूबहू नानी की कॉपी है। नानी के जैसा चेहरा है, काफी सिमिलरिटी है उसमें, जैसे उनके गुण भी है। मस्ती का भी रहता है, और चश्मा पहनता तो एकदम डिट्टो लगता है नानी है। कोई देख बोल के नहीं सकता। तो लगा कि देखो कैसे हमारे फादर्स आते हैं, हमारे दिल के करीब होते हैं। ये हमने ध्यान में आके जाना कि वो जो मोमेंट्स थे ना, वो पहले से तय थे। मगर इसको तो समझ नहीं है। तो बस दिमाग को तो, ब्रेन को तो, जिसने लाइक जो सुना था बचपन से लेके अभी तक, उसी पे चलते रहे और काम करते रहे। और वही शादी के बाद इतने प्यारे चाचा लोग,
मतलब सच कहती हूँ, मेरी बहनें कहती है कि हम लोग करोड़ों के घर में रहते हैं, हमारे घर में कोई प्यार करने वाला नहीं है। कोई पूछता नहीं है कि माँ खाली दुख रहा है तो कोई पानी पी लो, चाय बना के ला दूं। मेरी तो माँ क्या, चाचियां क्या, देवरानियां क्या, सुभान अल्लाह। और अब बहुएं आई है, उतनी प्यारी। मतलब मैं सच कहती हूँ, जो भी परिवार मुझे मिला, हो सकता है मेरे बचपन से जो मैंने भगवान के दरबार गई, माँ के साथ रही, सत्संग जाती, कीर्तन करती, सब ठीक, भजन भी मैं बहुत अच्छा गाती थी। एक बार मेरे को प्राउड हो गया कि मेरा भजन इतना हिट हो रहा है। तब हम लोग पटना रहते थे, हर समय सतगुरु के दरबार जाती थी, भजन मेरे हिट हो गए। और हर गाने पे इतनी तालियां बजती थी, जगह जगह मैं जाती थी, गाती थी भजन। बहुत दुर्गा पूजा में तो बहुत ही भजन हिट होते थे मेरे। तो कहने का मतलब, मेरे को प्राउड आ गया। और मेरा वोकल कॉर्ड स्वेलिंग आ गया। देखो कैसे, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है लाइफ में। मेरा वोकल कॉर्ड में 1.5 महीना तक मैं लिख लिख के बात करती थी पटना में, बच्चों के साथ। मैं जो भी बोलना रहता, डॉक्टर ने बोला इसका वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग है, अब ये टांग के वजन नहीं गा सकती है। बहुत गा लिया, हो गया, पूरा कोटा पूरा हो गया। हो गया, पृथ्वी पे इतना ही रोल था मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा भजन गाती थी और खींचती थी, स्वर खींचने में मेरे दिक्कत होती थी और मेरा आवाज गुल। तो उसके बाद मैंने लिख लिख के काम किया, तो मुझे ये सब जो मिला ना, प्यार मिला, सम्मान मिला, अपनापन मिला, ये सब मिलते मिलते मैं बड़ी होती चली गई। और आज भी आप समझिए, मैं 53 की एज में मैं मेडिटेशन में आई हूँ। और वो भी, मैं एक गुरु का संगम नहीं हूँ, मैं बहुत सारे गुरुओं का संगम हूँ। आज मुझसे कोई पूछता भी है कि आपके कौन गुरु हैं, मैं बोली, मैं सच कहूँ, मैं मैं जब जिससे मिलती हूँ वो मेरे गुरु बन जाते हैं। मेरी लाइफ में मुझे पता पड़ा कि मैं भगवान की भेजी हुई फरिश्ता हूँ। मैं एक चुना हुआ फूल हूँ, जिसके कारण मैं आज इस धरती पे आई हूँ। और मेरा काम ये है कि मुझे अपने आप को अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, अपने जीवन का मकसद मेरा क्या है, उस पर मुझे चलना है। और सच में मेरे दोस्तों, मैं इसी पर काम करती हूँ। और आज मुझे पता पड़ा कि आज मुझे परिवार का, घर परिवार का साथ ना मिलता ना, मैं यहाँ नहीं होती। इतने प्यार से आप सब बुला रहे हो, कर रहे हो। मैंने सबकी बातों को सुना, एक छोटे बच्चे के जैसे आंखें बंद करके हर बात को सुना। मास्टर्स थे, कभी सवाल नहीं क्या किया, रोज मैम से किया, बहुत गालियां खाई, सजा खाई। उन्होंने मेरा मुंह पे मुझे बोला टेप लगा ले, और मुझे क्या कहा गया था, मौन में रह। 5 दिन 7 दिन मौन में दे देती थी मुझे वर्ड से। आज वो दुनिया में नहीं है, मगर मुझे बनाने वाली है। कोविड की टाइम में उनसे नाम मिलती ना, तो मैं इतना नहीं निकल पाती। हर पल उन्होंने मुझे सिखाया। सबसे पहले मैं कब आई, वो जर्नी भी आप सबको बताना जरूरी है, क्योंकि जब फरिश्ता बन के मास्टर ने मुझे ले आए, धरती पे ले आए, तो मुझे पता पड़ा मेरे 7 जनरेशन्स के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और मेरे लाइफ में कभी मेरे दिमाग में था कि मुझे मेडिटेटर बनना है। 7 जन्मों से मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि पीहर के 7 जनरेशन और ससुराल के 7 जनरेशन, उनको मैं इतना जानती नहीं थी। मगर मेडिटेशन में आने के बाद आप बिलीव करोगे, मुझे मुझे मेरे पितृ देव, अगर कुछ भी गलत होता है ना, मुझे इंजेक्शन देते हैं, मुझे बताते हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे ससुर जी, मेरे गोपाल चाचा जी, मतलब मैं सच बोलती हूँ, चाचा ससुर और बाबूजी, मतलब ये लोग मुझे बहुत दिखाई देते थे। और मुझे उन लोग से डर लगने लगता था। मुझे लगता है लोग आते क्यों है मेरे अंदर, मेरा सारा एनर्जी चली जाती थी, मैं पूरा दिन सुननी रहती थी, खाली रोना ही रोना आता था। अभी भी, आज की डेट में भी आप पूछोगे ना, तो कभी कुछ गलत होता है ना, तो मुझे इंट्यूशन देते हैं। और मैं जब मास्टर से सवाल करती हूँ ना कि क्या बात है कि मेरे 7 जनरेशन में पापा के जाने के बाद हमारे घर में पितृ तर्पण क्यों नहीं होता है श्राद्ध में, देखिए मेरे सवाल बहुत है, इसीलिए मैं गाली खाती थी सबसे कि क्वेश्चन मार्क नाम दे दिया गया था मुझे। मास्टर पत्री सर ने बोला तू एक क्वेश्चन मार्क का जीती जाती, जब देखो तुम्हारे क्वेश्चन से नहीं खत्म होते हैं। ऐसे ही रोज मैम, ऐसे ही सरोजा मैम, जिसको भी नाम लूंगी ना, मेरे जितने जिनका मैं संगम हूँ, ये लोग मेरे को हंसती थे सबके सब। तो कहने का मतलब, मुझे पता पड़ा मेरे को, तो मैं बोली कि क्यों नहीं। और पता है, ठीक 9वें या 10वें दिन श्राद्ध के मुझे इंट्यूशन आया कि ये काम कर ले, पितृ तर्पण नहीं हो रहा है, मगर तेरे पितर आते हैं तेरे पास, तो चिंता मत कर। और मैंने अपनी देवरानी से तुरंत शेयर किया। फिर हम लोगों ने घर के बाहर उन्होंने जैसा बताया वैसा करना। एक दिन गलती हो गई, तुरंत ही दूसरे दिन रोना ही रोना है 3 बजे से। मैं 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी 3:30 में उठती हूँ। तो सवेरे अपने आप लगता है मेरे को कोई कोई हिला हिला के उठाता है। और पता है पत्री जी ने मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने मुझे बोला,
बेटा ये तेरे को जो 3 साढ़े 3 में जो तू उठती है और उठ के मेडिटेशन करती है ना, ब्रह्मांड चाहता है कि मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आए हैं जी, बहुत अप एंड डाउन आए हैं। प्यार मिला अपनी जगह, मगर प्यार के साथ अप एंड डाउन भी बहुत आए। तो हुआ क्या, मुझे उन्होंने कहा कि तेरे एक पितरों का तू ध्यान कर, जो तू फॉर फादर्स हैं। दूसरा तेरी कुलदेवी, क्योंकि हमारा ट्रांसफर हो गया, वापस कैलकाटा आ गई मैं। तो मैं गुस्सा के मारे उनकी पूजा करना छोड़ दी कि नहीं करूंगी अब मैं, बहुत हो गया। कुछ तो अपने लोग का हो नहीं रहा है, जो लोग समझते नहीं है। मेरे को इनके चक्कर में मेरा सब चीज खत्म होता जा रहा है। मैं तो सोचती हूँ सब आए हैं तो मेरी लाइफ में मेरे को आगे बढ़ाएंगे, मैं तो और पीछे पीछे जाती जा रही हूँ। तो मन में आता था कि 40 साल पहले जहां मैं खड़ी थी, आज मैं वापस वहीं खड़ी हो गई हूँ। तो देखिए, जब मन में दर्द होता है ना, तो हम जिनको प्यार करते हैं ना, उन्हीं को इनवाइट करते हैं कि भाई मेरे जीवन का रास्ता बताओ। अब हुआ क्या, मेरे जहां मैं रहती थी पहले, मानिक तला में, आज से 8-10 साल पहले, तो वहां मेरे बगल में एक नेबर थी मेरी। अब मैं अपनी ध्यान की जर्नी बताऊंगी आप सब। तो हुआ क्या, वो रोज शाम को 11:30 बजे घर के नीचे से जाती थी, सुषमा सराफ, फर्स्ट मेरी वही थी। तो वो मेरे को बोलती थी आओ ना भाभी। मैं बोली नहीं आऊंगी। तो बोली आओ तो सही। तो मैं बोली आप क्या करोगे? तो बोला एक बार आओ। उन्होंने मुझे घर बुलाया और मैं उनके घर गई। जानते हो डियर क्या हुआ? जब मैं उनके घर गई ना, तो उनके साथ जाने के बाद उन्होंने मुझे आंख बंद करके बैठा दिया और बोला भाभी आप खाली अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हम देखिए सांस तो रोज ही आ जा रही है। बोला नहीं, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, इसके दोस्त बनिए। एक बार इसके दोस्त बन जाइए, आपके दोस्त बनकर ये श्वासें आपके जीवन में खुशियां भर देगी। जो आपको दर्द है, तकलीफ है, जो घुटन आपको लग रही है, सब दूर हो जाएगी। परिवार वो भी जानती थी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या होता है ना, मच वांट्स मोर, वो चीज यहाँ आ जाती है। जितना मिला उससे और चाहिए। तो कहने का मतलब, वो मेरे को 2 दिन लेके गई जबरदस्ती, ले जाके बैठा दी। और जैसे ही आंख बंद करती, काले काले घेरे। हाय राम, डर ही लगता था। अंधेरा सब अंधेरा कर देती थी और म्यूजिक चला देती थी, काले काले घेरे आंख के आगे आ रहे हैं। फिर मेरे को बोलती थी, फिर बोलती थी आंख खोली, और मैं उसके बोलने के पहले ही मैं तैयार थी आंख खोलने के लिए। फट से आंख खोल देती थी, क्योंकि नहीं जानती थी ध्यान क्या होता है। और उन्होंने मुझे, हो सकते उनके गुरुओं की पुकार थी कि मैं ध्यान में आऊं, वो मेरे को जबरदस्ती लेके आई। ध्यानी को ब्रह्मांड खोज लेता है, गुरु खोज लेते हैं। अगर उसको बनाना है तो मैं अपने पे प्राउड नहीं करती, मगर मुझे मेरे जीवन का एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे मेरी जो जर्नी थी, घूम फिर के जलेबी की तरह घूमते घूमते आज मैं एक स्थित हुई है एक जगह पे। 13 साल हो गए मुझे। तो कहने का मतलब, वो मुझे तीसरे दिन ले गई। फिर उसने, मैं बोली मैं आपके पास नहीं आने वाली, आप पता नहीं क्या क्या मंत्र करते हो और मुझे डर लगता है, भूत सा लगता है मुझे। बोली अच्छा आज मैं कुछ नहीं करूंगी। उसने जाके मेरे हाथ पे, सिर पे ऐसे हाथ रख दिया। बोली आंख बंद, मैंने आंख बंद करी। उस दिन मैं 1 घंटा ध्यान में बैठी हूँ। क्यों? मुझे ना कोई भूत दिखा, ना प्रेत दिखा, ना काला साया दिखा, नथिंग। मैं बड़ी खुश हो गई। और उसके बाद आए हमारे पत्री जी, कलकत्ता। और वो मुझे लेकर गई। मुझे बोली चलिए ना, मैं आपको अपने गुरु के पास ले जाती हूँ। मैं बोली तुम फिर ले जाओगी, फिर आंखें बंद करवा दोगी? मैं इतना नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे को जब मन होता है मैं ध्यान करती हूँ। देखिए, कहने का मतलब, ये शुरू शुरू में जब हम आते हैं ना, जल्दी से लेते नहीं है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरी भलाई के लिए हो रहा है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और फिर क्या हुआ, जब हम वहां मिले तो पत्री जी मुझे मिले। तो पत्री जी ने बहुत अच्छा बताया कि कृष्ण हमारा शरीर है, हमारे साथ चक्र है, जो हमारे मतलब कृष्ण की बंसरी है जो प्रेम से बजती है। अगर हमारे चक्र अलाइन रहे तो हमारे बहुत अच्छे से बजती है। और हमारा मन अर्जुन है, सारा गीता बन गया पूरा, मगर अर्जुन को होश नहीं, वो तो युद्ध करेगा ही नहीं। ये सब दिमाग में घूमती थी कि बचपन में माँ ने कुछ कुछ सिखाया है ऐसा हमको। तो बचपन से सुना और आज का दोनों मिलकर संगम होता चला गया, जुड़ता चला गया। फिर उन्होंने मुझे बताया, बोले दुनिया घूमती है तुम्हारे दिमाग के पास। दिमाग ने सुना, बॉडी ने काम किया। फिर तो अलर्ट हो गए, भाई इस दिमाग में गलत चीज नहीं लानी है, ये गलत चीज मेरे को बर्बाद कर देगी। तो कहने का मतलब, सुषमा जी ने मुझे मिलाया पत्री जी से। फिर मैं, पत्री जी कैलकाटा में जब वो उसमें आए थे, तो हम लोग सबको ही गए, बड़े खुशी खुशी गए, आगे आगे जाके बैठे। देखो, एक चाव था कि मतलब हमारे गुरु आए हैं तो एक बार हम मिल के आए। सब बंगाली, पंजाबी, मुस्लिम, बहुत से लोग थे वहां पे। अब हुआ क्या, जब वो लोग सब थे वहां पे, सब बैठे हम लोग, तो पत्री जी ने बहुत ज्ञान की बातें भी की, बहुत समझाया भी। और बोले कि एक बार इधर आओ, तो मैं गई। फिर बोले आगे आके बैठेगी? तो मैं बोली सर, मैं चेयर पे बैठूं? डर लगता था ना, घर से अलाउ नहीं था कि मर्द के पास नहीं जाना है, दूसरे मर्द के पास। देखिए,
माँ और चाची लोगों ने ये अलाउ किया था हस्बैंड ने कि तुम जाओ जहां जाना है, मगर थोड़ा सा लिमिट क्रॉस मत करना। तो दिमाग में वही बैठा हुआ था। तो मैं चेयर पे बैठी थी, तो भतीजी बोले कि सबको पूछिए कि कौन क्या खाता है। सबने बताया। भाई सब तो यहाँ सात्विक थे, और मेरे को पूछा। मैंने बोला मैं तो अंडा खाती हूँ। वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, आज से 13 साल पहले। जब मैं उनको बोली अंडा खाती हूँ, बोले इधर आ। फिर मुझे एक चांटा लगाया और मुझे बोले कि तुझे पता है किसका अंडा खाती है। हम बोले हमको क्या मालूम किसका है, मुर्गी का अंडा जो आता है वही खाती हूँ। तो बोले उससे क्या होता है। मैं बोली ताकत आती है। बोले अच्छा ताकत आती है। एक मुर्गी बोलती है कि सरोज का अंडा खा करके मैं मोटी ताजी बनूंगी। तो मैं बोली वो कैसे बोलेगी। तो बोले उसके तो विवेक और विचार नहीं है, तेरे तो है। क्यों नहीं सच को स्वीकार करती है कि अंडा खाने से कोई नहीं होता है, इससे तेरी मति भ्रष्ट होती है, दिमाग खराब होता है तेरा। तेरे को अंदर में सच्चाई और ईमानदारी की जो मूरत है वो ध्वस्त हो जाती है। तेरे को अपने आप को सच्ची दान में मिलाना है। मतलब उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद का दिन है, आज का दिन है। 13 साल करीबन हो गया मैंने अंडा एकदम नॉनवेज ही छोड़ दिया। मेरा बचपन पूरा, यंग एज सब होटलों में ही बीता है। हम लोग के होटल का ही काम था, या कन्यति हयात भाई लोग का काम था, तो बहुत जाते थे। कहने का मतलब देखिए जिंदगी कैसे कैसे पड़ाव पे लेके आती है हमको। हाँ। फिर मिले पत्री जी, और सुषमा जी ने लेके गई। सबसे बड़ा श्रेय उनको गया कि सुषमा जी मुझे लेके गई, मैं उनसे मिली, उनकी बातें सुनी। सबसे पहले ये हुआ, फिर बाद में उन्होंने बोला तू क्या करती है। मैं बोली कि मैं, मेरे को वाक, बोली तू कौन सी जाति की है। तो मुझे क्या सिखाया गया था, हम इसी परिवार के बच्चे हैं। आप सोचिए, ध्यान में आते हो ना, तो आपको आपका परिचय ये नहीं है क्या, तो मैं सोल हूँ, मैं सरोज हूँ, मेरे पति का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, मैं इस घर परिवार से कुछ नहीं। तो मैं बोली मैं मारवाड़ी हूँ। तो बोले मारवाड़ी में किताब लिखेगी। तो हम बोले हाँ, ऑडियो कर सकती हूँ। तो उनसे मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे वाक चित्र मारवाड़ी में ऑडियो करने बोला। और मुझे मेवाड़ की रानी के नाम से उन्होंने सबके सामने माला पहनाई, इतने लोगों के बीच में। और बोले और भी किताबें, वो सारिका सराफ मैम है, उन्होंने बोला कि मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दूंगी। उनके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने पूरे 9 के 9 पूरे वो किए, मेरे हैं आज भी वाक क्षेत्र के उसमें पूरा। मगर सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, पत्री जी ने मुझे अप्रिसिएट किया, गले लगा करके मुझे बताया। जब मैं वाईजेक गई, मेरा बेटा वहां पढ़ता था, जॉब करता था, तो मैं वहां गई, तो उन्होंने कहा आज भी गाँव में टीवी नहीं है, कई गाँव में नहीं है टीवी। वो रेडियो में मेरा वाक क्षेत्र का मारवाड़ी का सुने ना, कि शब्द उबारे शब्द संवारे शब्द। तो बोले तेरी इस ऑडियो ने धूम मचा दी है, और लिख। और बैड लक देखो, हैदराबाद में थी उस वक्त, मेरा कनेक्शन 26 तला में होता ही नहीं था नेट का। तो मेरा वहां पे स्टॉप हो गया। तो एक ही मैंने बनाई ऑडियो, मेरी आज भी है, मैंने आपको भेजा भी है। तो पूरा मारवाड़ी में। तो उसमें पत्री जी के जो इंसिडेंट है कि जब उनके दूसरी लड़की पैदा हुई, उन्होंने सबने उनको बोला कि उनके भाई ने, जब वो हॉस्पिटल में बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, तो बोले कि किताब क्या पढ़ रहे हैं, तेरे बेटी हुई। तो पत्री जी बोले क्या नई बात हुई है। तो उसके भाई को इतना गुस्सा आया, उनके हाथ से किताब फाड़ के चूर चूर करके फेंक दी है। कहने का मतलब खुशी और गम में बैलेंस रखना लाइफ में, ये समझ में है। तो अगर हम किसी की कोई बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो हम निखरते चले जाते हैं। ना सुनो तो जैसे हैं वैसे ही बैठे, राइट। तो हम ही समझ में आते हैं। और फिर क्या हुआ, मेरा मेडिटेशन में बहुत, मेरे को क्या बोला, सीधा देख। पति जी ने बोला दाएं बाएं ना देख, दाएं बाएं देखेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो कैसे कैसे क्लू दिया। वो बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। मैं उनके संपर्क में ज्यादा दिन में उनके साथ नहीं रह पाई, जितना मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ। तो मुझे, मैं सोचती है दाएं बाएं देखने क्यों मना करते हैं। जितने मेडिटेशन होते थे, पीएसएसएम के, पीएमसी के, मैं जाती थी तो सब कहते थे ये हमारा हेड है, ये हमारा ग्राउंड है, इसमें आप नहीं आ सकते हो। क्योंकि मेरे नाम की आवाज की लोग बोलते थे बिना म्यूजिक के इतना अच्छा बोलती है। तो देखिए, मुझे नहीं आता था ये कैमरा को फेस करना, पत्रिक ने सिखाया। बाथरूम में खड़ी होकर 50 वर्ड बोलती थी, तब जाके धीरे धीरे कैमरा का फेस करना सीखी हूँ। मुझे नहीं आता था, डर लगता था कि उसी वक्त सब भूल जाती थी। तो वो बोले कि नहीं, तू कैमरा को फेस करना, तुझे करना पड़ेगा, तेरी पुकार है यूनिवर्स की तेरे लिए कि तुझे मेडिटेटर बनना है। फिर मैं उनकी बात मान के कैमरा, आईना के सामने खड़े होकर बकर बकर करते 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 धीरे धीरे मेरा हाव भाव खुल गया। मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ। और फिर क्या हुआ, कलकत्ता में जितना भी, मैं न्यू टाउन में शिफ्ट हुई, तो सबने कहा कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको नहीं लेने देंगे। मैं बोली मुझे आना ही नहीं है,
मुझे जहां बुलाता है, मैं क्योंकि पति जी ने मुझे बोला था सीधे चलना, दाएं बाएं मत देखना, और ये अपना जूम तो बनाना ही नहीं है तेरे को। जिस दिन भी तूने अपना जूम बना लिया, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेरे ईगो आ जाएगा, तेरे अंदर घमंड आ जाएगा। जैसे आवाज चली गई, तू चाहती है कि तू आज की डेट में भी तू ऐसा कुछ करे के साथ ऐसा हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ प्रेम देना और प्रेम लेना चाहती हूँ, मुझे प्रेम चाहिए भाई। तो उन्होंने कहा प्रेम वन वे ट्रैफिक है, पहले देना शुरू कर, जाने का देने का रख। मोह से तू पागल होती है, इसलिए तू धक्का खाती है, सबको बराबर करती है, सबके लाड रखती है, फिर तेरे को एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है, और फिर तुमको नहीं मिलता है तो तू उनको गालियां भी देने से चुप नहीं चुपती है। मेरे को सीधा यही बोले, वाईजैक में जब मेरे घर आए, मेरे को मेरे बेटे के सामने हम लोग सब कोई बैठे थे, तो बोले देखो तुमको दाएं बाएं जो देखती हो ना, कोई तुमको कुछ भी बोले तुम ध्यान मत दो, तुम सीधी चलो, तुझे ध्यान करना है तू ध्यान कर, और अपने ध्यान में आगे बढ़, एक दिन तू आसमान को छुएगी। आज भी मुझे लगता है कि जब मैं यूनिवर्स को देख के कुछ मांगती हूँ ना, दिल को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। मेरी मांग वाजिब होनी चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया। और जब मुझे ये समझ में आया ना माय डियर, तो मुझे लगा कि दाएं बाएं देखने का मतलब पीएमसी और जितने हैं ना, पीएसएसएम, सब हम मुझे कहते थे कि आप हमसे जुड़िए, मेडिटेट, सब सब में मैं जाती हूँ, सब में जाती हूँ, प्यार कर करके वापस आ जाती है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? इसलिए मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोगों की जो सोच है उसको मैं नहीं बदल पाऊंगी, मगर मेरे मास्टर्स की सोच को मैं अपने जीवन में उतारूंगी। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, घुटना दर्द है, आज भी थोड़ा है, और तो और मुझे मतलब हर समय मेरे को एलर्जी होने से मेरे को लगता था कि मैं कुछ लायक नहीं हूँ, कुछ फिट नहीं हूँ, हर तरह मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम रहती है। मगर हुआ क्या, मेडिटेशन करते करते मेरी एलर्जी प्रॉब्लम एकदम खत्म हो गई मेरे दोस्तों। और मेरा घुटना दर्द 30 साल तक अभी जो मुझे इतनी तकलीफ दे रहा था, अचानक में कम हो गया, और अभी 6 महीना से उसने फिर सिर उठाया। तो मैं जानती हूँ कि ये सब स्टेजेस है मेरी लाइफ की, और इससे मुझे पास होकर दिखाना है। ये मेरा ध्यान मुझे हर पल अलर्ट करते हैं। और सबसे मजेदार शेयर आपसे करूंगी कि जब मैं आज से कोविड के टाइम, थोड़ा घर में काम भी था, सबको कोविड भी हो रखा था, तो मैं कहती थी कि क्या करूं, कोविड में मेडिटेशन के समय नहीं मिलता है, सच्ची में नहीं मिलता था। थोड़ी सी देर करती थी, जहाँ 4 4 5 5 घंटा करते हैं, अगर थोड़ी सी देर करेंगे तो मास्टर को तो गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या बात है, मेडिटेशन क्यों नहीं करती है, सब चीज जरूरी है, खाली मेडिटेशन जरूरी नहीं है। तो मन में लगता था कि मैं अपने आप से धोखा करती हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ, कोविड की टाइम ही मैं बाथरूम में जा रही थी, मुंडेर से टकराई और दाम से गिरी, और मेरे पाँव के अंगूठे की हड्डी टूट गई। उसके बाद मैंने 8 8 घंटे मेडिटेशन किया। मेरे को रोज मैम ने क्या बोला, आज तुझे कुदरत ने मौका दिया है कोविड के टाइम, तू कहती है ना, और सच में जब हम ये बातें मुंह से निकालते हैं ना कि मुझे इसका समय नहीं मिलता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है और हम वो चीज, तो ये चीज मेरी जागृत हुई, मैं ध्यान में आने के बाद मेरी समझ खुली कि कुछ भी ऐसा नहीं सोचना सरोज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इमोशंस कंट्रोल, सब चीज कंट्रोल में रहना है, बैलेंस में रहना है। तो कहने का मतलब, सब धीरे धीरे ऐसे ही लाइफ चलती रही। फिर मेरी 21 दिन में हड्डियां ठीक हो गई। तो डॉक्टर ने क्या बोला, किसी को मत बताना कि मेडिटेशन से ठीक होती है, वरना तो डॉक्टर को लोग मानना छोड़ देंगे। डॉक्टर लाखोटिया, एसएम लाखोटिया, कोलकाता के टॉप के हड्डी के स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने रोज मैम को बोला, रोज मैम मेरे को ऐसे ऐसे मास्टर बोलते हैं कि बताओ सबको कि तू ध्यान करती है तो चारों तरफ रोशनी आ रही है, स्प्रे कर रहे हो तुम, ग्रेटिट्यूड थैंक यू करते हो। तो कहने का मतलब, यहाँ भी मेरी समझ खुली। आप नॉइंट पॉइंट नोट करोगे तो आपको हर जगह लगेगा कि कैसे कुदरत आके बैठ जाती है ना? तो कहने का मतलब, हमारे साथ ये हुआ, फिर हड्डी जुड़ गई, फिर उन्होंने भी कहा, तो मुझे समझ में आया। तो हमको क्या मालूम पड़ा, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, सारी तरफ से प्यार मिल रहा है। मगर कभी कुछ है चीज के लिए सुनना सा हो जाते हैं, कभी सा लगता है उफ मेरे लायक नहीं हुआ। आज भी है, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड है, तो मेरे को लगता है कि मतलब वो भी खुश रहे। मैं उनको भी बोलती हूँ, उनके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो गए थे, 1.5 महीना उन्होंने मेडिटेशन किया मेरे साथ बैठ करके, लास्ट ईयर सारे स्टोन डिजॉल्व हो गए उनके। मिरेकल को नमस्कार है, समझ गए? उसके बाद मेरे जीवन में आई सरोजा मैम, तो मेरे साथ 13 साल से ही है। मगर जैसे जैसे मैं उनको देखती थी, उनकी बातें सुनती, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, एकदम माँ समान। और मैं उनको शेयर भी करती थी कि आज ये हुआ, आज वो हुआ करके, हर चीज प्रॉब्लम बताती थी। वो ध्यान से सुनती थी। पति जी सर तो मुझे क्या बोलते थे, अरे प्रॉब्लम की माँ शांत हो जा, पहले सोच, तेरा दिमाग क्या बोलता है, दिन भर शरीर पे काम करती है, मन को देख, ये तेरा मन बड़ा चंचल है। वही सरोज मैम बोलती थी। सरोजा मैम ने मुझे सिखाया कि सेल्फ लव करना शुरू कर बेटा,
सेल्फ लव नहीं करती है, सबको सब कुछ देती है, अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती है, अपने लिए ले। तो फिर मुझे समझ में आया, ओ सेल्फ लव। वो मुझे लेके जाती थी जर्नी पे, जर्नी मतलब मेडिटेशन से, कि कैसे हम सेल्फ लव। आप लोग बोलोगे तो आप लोग को भी ले जाऊंगी, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा अगर समय रहेगा तो। हाँ, फिर सेल्फ लव किया। फिर एक दिन आवाज आई यूनिवर्स से, ऐसे ही बादलों के पार लगा कि एक कोई तो है जो शक्ति मुझे इतना प्यार करती है और मुझे गाइड करती है। तो उसी समय दिल से आवाज आई, भरोसा रख, भरोसा रख। फिर मैं ध्यान में बैठी, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई मास्टर है जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, और वो मुझे कह रहे हैं कि ब्रह्मांड ने मुझे एक शस्त्र दे दिया है, भरोसा, 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 भरोसा रख, जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं सोचना है, जो है बहुत अच्छा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा मजा देखिए, ये रियलाइजेशन हुआ, जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, लाल पीली हरी, उससे कनेक्ट हो गया मेरा। एक दिन गाड़ी में बैठी जा रही थी, तो देखा कि लाल बत्ती में तो ये गाड़ी रोज रोक देते हैं। लगा, ओ पॉज, रुकना है। संसार में इतने सारे लोग हैं, सबकी बातें सुनती हूँ और दिल में लगा लेती हूँ और दुखी सुखी होती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, मगर एक मेरे मुताबिक ना चले, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे देवरानी हो, जो मेरे आस पास रहते हैं, मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। और पति तो बेचारा हर वक्त ही सूली पे चढ़ता है, सारा गुस्सा उसी पे निकलता है। तो रियलाइज होता है हर चीज का मुझे। मैं इस स्टेज से गुजर गुजर के बी फ्रैंक में आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि हम सब इसी लाइन के हैं। तो समझ में आया कि सुनो, सबकी पहले अपना पॉज बटन दबा दो एक बार, फिर बोलो भाई आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, चाहे कोई भी हो आपका नियर एंड डियर, राइट। तो मन में एक ख्याल जचा, फिर लगा कि येलो लाइट क्या दर्शाती है। पहले तो रुक गई, फिर रेडी हो जाओ, स्टार बनने है ना, सरेंडर, एक्सेप्ट, अलाउ, एस टी, ट्रस्ट, सरेंडर, ट्रस्ट, अलाउ, रिसीव दैट एनर्जी। तो समझ में आया, अब रेडी होना है मुझे। ग्रीन लाइट आती मतलब मेडिटेशन की, पूरा जीवन से जोड़ दिया। हर चीज इंट्यूशन देती है, कोई चीज देखते हैं ना। अब कोई किसी को गिफ्ट देता है, दो पैरट है, एक ऐसे है, और दिन भर लड़ते हैं वो पति पत्नी। मैं बोली आप लोग लड़ते हो और ये क्या लव बर्ड एक दूसरे को दे रहे हो। सोचिए कैसे इंट्यूशन आता है हर चीज का। देखिए हम यहाँ किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, मगर कभी कभी हो जाता है लाइफ में कि, तो समझ में आया कि ट्रैफिक लाइट का सिग्नल भी हमको इंडिकेशन दे रहा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले एक तो अपना एक पूरा रूटीन बनाओ कि यार दिन भर में क्या करना है, जिससे मेरे समय का भी बचत हो। सुबह से लेकर रात तक, रात को अकाउंट में देखो कि सुबह से क्या हुआ, क्या क्या चीज मेरे इमोशंस को तंग करती है। तो उसको देखते हैं ना, तो हमको समझ में आता है, ओ ये चीज मुझे परेशान की, कल मुझे इससे नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है। और हम लोग अपने आप को तैयार रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए। समझ में आ रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये तीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं लाइफ में। तो हम इसका ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं कि ध्यान में आने के बाद हमें पता पड़ा कि फिजिकली अगर हम अनफिट हैं तो हमें फिट रहना है। जो कोशिश कर सकते हैं ध्यान में उतर करके अपने आप को समय दे करके हम फिट हो सकते हैं। यूनिवर्स हमारी मदद करता है, वो एक ऐसी शक्ति है जो हम सबसे बेहद प्यार करती है मेरे दोस्तों, बेहद प्यार करती है। मगर हमें उसकी कीमत नहीं पता पड़ती है। एक बूढ़ी माँ जैसे बच्चे को अपने, बोलते हैं ना कि बार बार बच्चे को देखती है तो चाहती है कि सुबह शाम एक बार आके बोले माँ मैं आ गया, वो माँ उसी में राजी हो जाती है। हमारी श्वासें यही कहती है, बैठ जाना मेरे साथ थोड़ी देर, मैं तुझे जीवन की तमाम खुशियां दे दूंगी। जैसे गीता में कृष्ण ने बोला था ना, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। सेम चीज माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सांसें कहती है बैठ जाओ मेरे साथ, और मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दे दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। ये दुनिया हमें नहीं दे पाती है जब तक हम इनर वर्ल्ड में नहीं जाते, इनर जर्नी नहीं करते, और सबसे बड़ी बात अपने इनर चाइल्ड से नहीं मिलते हैं। इनर चाइल्ड से मिलने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना पड़ता है, और हम अपनी सांसों के साथ जुड़ के अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं, और हमें पता पड़ता है कब कब शिकायतें भरी हुई थी बचपन में, ये ना मिली तो पनिश किया टीचर ने तो उसकी शिकायत, ऑफिस गए तो किसी ने जोर से बोल दिया तो उसकी शिकायत, ससुराल में आए किसी ने थोड़ा जोर से क्या प्यार से ना बोल के थोड़ा तरीके से बोल दिया तो उसकी कितनी शिकायतें लेके बैठे हैं हम।
ये ऐसे धीरे धीरे समझ में आया। फिर हमें पता पड़ता है कि 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट हमारे मास्टर बताते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। तो पता पड़ा, अंगुली शरीर तो बेचारा छोटा सा बच्चा है, कि मन सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, बुद्धि उससे बड़ी शत्रु है। फिर हम आते हैं ध्यान में, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप से मिल जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, अपने आप के दोस्त बन जाते हैं मेरे दोस्तों। और सब जो बाहर में रह के कंपनी को एंजॉय करते थे, वो हम खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं। खुद की कंपनी को एंजॉय करके लाइफ में हमें खुशियां मिलने लगती है। तो हमें पता पड़ता है हमें तो योगी बनना है, भोगी तो बहुत बन लिया, क्योंकि दिन भर भोग कर करके खा खा के तो ये शरीर की हालत हुई है कि डाइटिंग करते हैं, ये चीज नहीं करना। कभी डॉक्टर लगा देता है कि नहीं करना है। तो लगा हम कितने प्यारे फरिश्ते हैं यूनिवर्स के, कि वो हमें कैसे घड़ी घड़ी हमें बना रहे हैं। और मास्टर्स के साथ बात की जाए तो सरोजा मैम ने तो सरेंडर सिखाया, एक्सेप्टेंस सिखाया, माफी लेना देना सिखाया, ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, थैंक यू करना सिखाया। और सबसे बड़ी बात, अपने शब्दों को ध्यान दो, व्हाट यू आर थिंकिंग, बिफोर व्हाट यू आर थिंकिंग यू मस्ट थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। कितनी सच्ची बात है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो समझ में आया, हर मास्टर के संगम होते होते धीरे धीरे हमारी बुद्धि खुलने लगती है। इतने इतने प्यारे प्यारे मास्टर्स है कि नाम भी लूंगी ना तो आपका 7:30 कब बज जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैं सब प्यारे प्यारे मास्टर्स का संगम हूँ। और पत्री जी ने मुझे एक ही बात बताई, तुझे जहां प्यार मिल रहा है समझ ले तेरे लिए वो तरंगे बह रही है ध्यान में जाने के लिए, जुड़ जा। ये ना सोच तेरे को कोई रोक रहा है ना, दाएं बाएं ना देख, सीधी चल। बस मैं उसी ट्रैक पे चलने की चेष्टा करती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि उन्होंने बताया तेरे शब्द तेरी पहचान है बेटा। एक ही बात बोला, बच्चा यू आर ए गॉड, तुम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। आज ध्यान में आए हो, मास्टर्स ने तुम्हें चुना है, तो तुम उसके भेजे हुए चुने हुए कुछ फूलों में से हो। सबसे बड़ा बात तो एक मतलब शेयर करूंगी, जैसे एक बार सरोजा मैम ने बहुत अच्छा बताया, होली आती है, होली आई, तो हम सब क्या करते हैं होली में, मतलब फेंकते हैं, गुब्बारे फेंकते हैं, लोगों पे टमाटर भी फेंकते हैं। और हम लोग रहते थे 9th फ्लोर में, तो वहां से नीचे फेंकते थे, बहुत मजा आता, उसके जिसकी चोट लगती तो बेचारे को दर्द होता था। देखिए वो भी एक टाइम था, धीरे धीरे समझ खुली तो शेयर कर रही हूँ कि जाने अनजाने मुझसे भी गलतियां हुई है, तो मैं माफी मांगती रहती हूँ अक्सर हर चीज के लिए। तो कहने का मतलब, ये ऊपर से टमाटर फेंकते तो उनके चोट लगी तो हमें एहसास नहीं था, मगर ध्यान में आने के बाद क्या पता पड़ा, मास्टर ने बोला देवदूत बनना चाहती है, बड़ी जल्दी बोला हाँ। तो बोले बहुत मेहनत करनी पड़ती है देवदूत बनने के लिए, इजी नहीं है देवदूत बनना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा तुम लोग सबको एक फूलों की डलिया देता हूँ। सबको फूलों की डलिया दी, उसमें फूल थे गेंदा के। और बोले नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो नीचे देखा, ये सब एक्सपीरियंस होता है मेरे दोस्तों मेडिटेशन में। थर्ड आई से निकल के, हमारी थर्ड आई और उनकी थर्ड आई से टकरा के सितारा बन के ऊपर जाते हैं और पूरे यूनिवर्स में घूम घूम के एनर्जी लेके आते हैं। तो कहने का मतलब, वो टोकरी उन्होंने दी और जैसे बोले कि क्या दिखाई दे रहा है, पटाख से बोले मेरा घर। तो बोले कि फूल गिराओगी, हाँ, क्योंकि बहुत मास्टर्स के दिए हुए फूल है, सबसे पहले तो उनको ही मिलने चाहिए। उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ लिया, तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोला ठहर जा, जब होली पे बैलून मारती है सबको, टमाटर फेंकती है, तब तुमको नहीं होता। और आज जब अच्छी चीजें देने की टाइम आ रही तो तुझे अपना परिवार याद आ रहा है। वो लोग कहाँ गए, वो बंदे कहाँ गए जिनको इतने सालों से बैलून मारा है तुमने। चाहे मेरे शब्दों का ले लो, चाहे कोई चीज का ले लीजिए, कहने का मतलब। तो ये चीजें अगर ध्यान में नहीं होती तो नहीं समझ आती, मेरे सिर के ऊपर से चली जाती थी। तो मुझे लगा कितनी अच्छी बात है, फिर सारे संसार पे फूल गिराया तो असीम शांति मिली। तो आज भी याद करके रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसे कैसे मास्टर्स एक्सपीरियंस कराते हैं। और एक प्यारा सा और एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं बुक मतलब बहुत स्वाध्याय बहुत करती हूँ सब जगह, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे मेडिटेशन भी होते हैं, और सारी जगह इंडिया में भी बहुत जगह कराती हूँ मेडिटेशन। स्टूडेंट्स को भी ठीक करती हूँ, तीन मेरे मतलब 1.5 साल में 3 कैंसर पेशेंट को मैंने हील किया है, सब ठीक हो गए, अपने घरों में मस्त है। एक ब्रेन मतलब वो तो जिंदा हो गए, मतलब इतना अच्छा उनका रिजल्ट है। आज उनके 7 जन को उनके परिवार में मैंने मेडिटेशन कराया, उनके बाद आज वो ऑफिस भी जाते हैं। उनका
एक्सेस ब्रेन में सोचते थे, वो सोचते सोचते वो सीए थे और बहुत ज्यादा सोचते थे, और पत्नी और बच्चों में उनका हर समय कमियां ही दिखती थी। ब्रेन इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, कुछ इतना भारी हो गया, उनके स्ट्रोक आया। उनको मैंने तक वो भी, एक मिनट, एक मिनट, स्पीकर लगा। Power on. You plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. एक सेकंड मेरे तो कोई बात Hit the boat stone. वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू सब सुनने के लिए, इतना बर्दाश्त करने के लिए। तो कहने का मतलब, यूनिवर्स हर पल हमको साथ देता है। वो हमारा जीवन के माँ बाप तो ये है जो धरती पर है, और वो हमारा सही मायने में माँ बाप है। हमें सही की दिशा दिखाता है, सही गलत की पहचान कराता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रही थी मैम का कि मैंने हम लोग फूलों का बगिया में ले जाके जब हमें बताया, और घर वालों पे फूल ना फेंक के सबको, तब हम देवदूत बन गए। देवदूत तभी बनते हैं ना जब सबको समान नजर से देखना है। बोले एक अगर बंदूक की गोली सामने पे लगा रही है ना, तीन तेरी तरफ आ रही है। ये भी एक्सपीरियंस, बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि देखो कितना ज्यादा मतलब अच्छी बात बता रहे हैं कि एक गोली हम दूसरे की तरफ दागते हैं तो तीन मेरी तरफ आ रही है। तो गलत सोच भी नहीं आनी चाहिए दिमाग में, आई भी तो ऑर्डर कैंसिल कर देना है हमें। तो इस ढंग से आगे बढ़ते जाए, तो इनर जर्नी, इनर चाइल्ड से मिले तो पता पड़ा कि हम तो जीवन में, हम लोगों ने जो अभी तक जमा किया है 97% सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस में, उसको निकालने के लिए हमें ध्यान में बहना ही होगा। और 3% सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, 97% कॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस अपना काम करते हैं, मगर हम अलर्ट हो जाते हैं उस पर। क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि ये धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, हम सबको सिखाने के लिए आते हैं। तो हम सब कॉन्फिडेंस में भर जाते हैं, और हम अपने आप को एफर्मेशन भी देते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम टैलेंटेड, आई एम फुल ऑफ लव। सेल्फ लव करते हैं अपने आप को, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम यूनिक, आई एम ऑसम, आई एम, मतलब ये सब कैसे आया? क्योंकि पहले एक चाहत रहती थी कि मैं रूम से निकलूं तो कोई मुझे बोले अच्छे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। अब हमारा ध्यान हमें कहता है कि तेरी खुशियां किसी की मोहताज नहीं है। अपने आप को बोल, आईने में देख के बोलते ना, मैं प्रेम हूँ, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा। और सच में प्रेम की वर्षा होती है अंदर से। कभी कभी आते हैं, क्योंकि इंसान ही तो, भगवान तो नहीं बने हैं, मगर कभी कभी थॉट्स हमारे भी सबके चेंज होते हैं। अगर हम जीवन में अगर आगे बढ़े ना, तो हमें पता पड़ता है कि हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हृदय का कमल खिला हुआ है, मगर हम उसको छुला देते हैं बार बार। तो जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे अंदर ही तो है तीनों। गॉड, हम जब धरती पर उतरे थे, हमारा विराट स्वरूप था। एक छोटे बच्चे को देखिए, बोलते हैं पाँव का अंगूठा मुंह में लेता है 6 महीना का होते होते, तो बोलते हैं भगवान दिखना बंद हो जाता है, और सच में वो इस दुनिया में आ जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके पहले वो भगवान से ही बात करता है हर समय। आपकी और हमारी बातें उसके कोई ऐसा, हम सब वही रूप थे। एक बच्चा बन करके हमें फिर से अपने आप को जानने निकले हैं, और निकल करके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा लगता है, जो कुछ भी फील किया, सब में सीखते सीखते आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा प्लेन के जैसे रनवे पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, फिर जूम करके ऊपर से। कहने का मतलब, विराट स्वरूप को पाना है मेरे दोस्तों, तो फील करिएगा कि हम किस सिचुएशन पे हैं। आपके कभी कभी जैसे होना ना, फिजिकली मेंटली इमोशनली हमारे आते हैं लाइफ में, तो उस मोमेंट आपको क्या करना है, एक प्लस बना करके, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक नीचे इमोशनल, एक स्पिरिचुअल मस्ट है। जो फिजिकल में आपको दिन भर में क्या हुआ, मेंटल में क्या चला, और इमोशंस क्या क्या है, बाप रे बाप, इमोशंस तो खाने के लिए तैयार बैठे हैं। और जब हम इसको देखते हैं ना कि आज सुबह से क्या हुआ, तब हमको मालूम पड़ता है, ओ नो, ये तो बेकार का इमोशन, इसको हमने सत्ता दे दी। हाँ, ये तीनों जब हम लिखते हैं ना, आप बिलीव मी, सारा दिन अच्छा बीतेगा, और आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं ना, वो आपको डाउन की तरफ ले जाते हैं ना, विक्टिम मोड से, वो आपको अप में ले जाने, ब्लेसिंग मोड में जाने लग जाते हैं। तो ये है मेरे दोस्तों ध्यान का कमाल। और ध्यान में आकर के ये भी पता पड़ा, आज रोज मैं की एक बात जरूर शेयर करूंगी। हम लोग इतने सारे जन मेडिटेशन सीखते थे कोविड की टाइम पे,
21-21 दिन करके। पहले कहती थी बैठ जाते थे, फिर बोलेगी रात को 1:30 बजे तक जगाती थी, और फिर रात में बोलती थी कि अच्छा एक बार लेट जाऊं, तो बोलती थी लेटना नहीं है, बैठ जा। और जैसे ही चद्दर ओढ़े, बोले चद्दर उतारेगी तो सो जाएगी। सच में ध्यान करते करते नींद भी आ जाती है ना कई बार, तो बोलते थे चद्दर नहीं उतारना है, चेयर पे बैठ, कि ऐसे गिरेगी तो तुरंत ही तुम्हारा होश पक्का हो जाएगा कि मैं चोट लगने वाली है, तो ध्यान में फिर से अलर्ट हो जाएंगे, और फिर सुनेंगे कि मास्टर क्या बोल रहा है। वो बेचारे कितना हमारे लिए त्याग कर रहे हैं, कितना हम सबको खुशियां देने के लिए अपना रात दिन एक कर देते हैं। तो समझ में आता है कि ये जो धन का बीज बोया है ना, इसको पेड़ बनते हुए देख रहे हैं। और अब ये बरगद के पेड़ के, पीपल के पेड़ के जैसे इसको देखते हैं, तो लगता है कि वाह वाह वाह, वी आर ग्लैड कि वी आर हियर। हम सब यहाँ आए हैं, एक मकसद लेकर आए हैं, और एक मकसद लेकर के हम अपने आप से डांट भी खाते, तो ये समझ में आया, मेरे को यही सोचने में था कितना बकबक करती है, कितना क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन का जवाब दूं कि मेडिटेशन कराऊं। तो मुझे सब बोलते थे, मेरा लंदन का एक फ्रेंड है बलराज, वो मुझे हमेशा बोलता था यार ये इतना गाली देती है, तू इसको इतना प्यार करती है। तो मैं बोली पता नहीं, एक नन्ही सी परी बन के आई है, मेरे से आधी उम्र की है, मगर इसको पता है कि लाइफ का गोल क्या होना चाहिए लाइफ में हमारे। तो हम सीखने लगते हैं। तो आज उनकी बातों को सुना, समझा, सीखा, तब आज इस स्टेज पे आए ना, नहीं तो उसी समय छोड़ देते। आज ध्यान में भी वही है, बार बार ध्यान भटकेगा, बार बार ध्यान भटकता है, मगर ठान लेना है कि मुझे तो इससे दोस्ती करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुबह उठते ही अपने आप को जब आप अफर्मेशन देते हो कि आई एम फाइन, आई एम फिट, आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, पूरे दिन अच्छा जाता है। कोई आपको देखे ना भी मुस्कुराते है तो मुस्कुरा देगा, यस। क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान आपको उससे परिचित करा देती है कि आपके मन में पाप नहीं है ना। तो ये चीज हम लोग की समझ में आती है, और समझ में आता है कि जब हम किसी चीज के लिए सरेंडर करते हैं, सरेंडर मतलब होता है कि समर्पण, दिल से, ऊपर से नहीं। सारी जिंदगी तो ऊपर से ही किया था, अभी 13 सालों से दिल से करने लगे हैं, तो इस दिल से करने से भी बहुत फायदा नजर आया। हाँ, यस। योगानंद बाबा का मैं बताऊंगी, मैं एक बार उसका बीच में अपने का कनेक्शन कर दिया था। योगानंद बाबा की मैं किताब पढ़ रही थी, मेरा ये इसका चल रहा था सभी जगह आप जानते हो अर्चना जी और सब बुलाते हैं कि योग यस। करिए यस। यस। रीडिंग के लिए, तो मैं जाती हूँ, खोलती हूँ पूरा। तो उसमें क्या हुआ, एसी बंद था, बत्ती बंद हो गई, और ये पंखाओं का कुछ नहीं चल रहा था। और मुझे लगा कि जहाँ का सेशन था ना, वहां मात्र 10 बच्चे भी नहीं थे। तो मुझे गुस्सा आया कि मैं तो 1 घंटा अपना लगाती हूँ और ये यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। अचानक में क्या हुआ, मतलब पहले बत्ती वत्ती सब थी, उस मोमेंट, जिस मोमेंट मेरे अंदर ईगो आया, उसी मोमेंट बत्ती बंद, पंखा बंद, एसी बंद, सब बंद कमरा में। और किताब योगानंद जी की फट 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 ऐसे पन्ने हो रहे हैं, और आवाज आ रही, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सोचिए, ऊपर से उतर के योगानंद जी आते हैं और बोले तू चिंता मत कर। आज भी ध्यान में यही होता है, कहीं कोई कम स्टूडेंट रहते हैं ना, मन में यही लगता है मैं सुन रहा हूँ, मास्टर सुन रहे हैं, मेरे मास्टर मेरी पुकार सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे गाइड करेंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, हर की पुतली हूँ, कभी तकलीफ भी होती है तो अच्छा भी बोलती हूँ, उनको गुस्सा होता है तो माँ बाप के जैसे उनसे शिकायत भी करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो लाइफ के स्टेजेस है ये हमारी लाइफ में आए। तो मुझे लगा कि जब उस किताब से एक आवाज आ सकती है, तो मेरे बच्चे जो मेडिटेशन को नहीं मानते थे, बोले मम्मी ये एक एनर्जी है। मैं बोली बेटा तू एनर्जी बोल रही थी, कुछ ही बोल रहे है, कुछ तो है जो मुझे बोल रहा है, तो चिंता मत कर, कोई सुने या ना सुने, मैं सुन। और वो आज भी याद आते ही रोंगटे खड़े हो कि कैसे मास्टर आते हैं, कैसे वो पीटर आते हैं। यार सब तो हमारे आजू बाजू है, 40 मास्टर किताब पढ़ी, हिल के रह गए। कैसे बाबा एक एक मास्टर आके बता रहा है कि मैंने जीवन में ये गलतियां की, आप मत करना। बात करेंगे। यस। इतना टची है वो किताब, इतनी टची है, जितनी बार पढ़िए। पहली बार पढ़ी थी कुछ नहीं समझ में आई, दूसरी बार मास्टर से पूछा कि भाई क्या बात है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा जो भी राम जी आ रहे हैं उनकी एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट कर। बोलो राम जी, मैं आपको जानने के लिए आपकी एनर्जी से जुड़ी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे गाइड कीजिए। और आज हम लोग मेडिटेशन में यही बोलते हैं, डिवाइन मास्टर, एस्ट्रल मास्टर, हीलिंग मास्टर आइए और मुझे अपने दिव्य आशीर्वादों से भर दीजिए। और वो आते हैं और हमें बोलते हैं तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
और जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, हमारे फादर्स आके बोलते हैं, वाह सो लकी, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर से एक ध्यानी पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारे ससुराल में भी 7 ध्यानी है। मेरे दोनों देवर देवरानियां सब एक के बाद एक लाइन में जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे बहुत वेरी अच्छा लगा कि किसी भी रूप में कैसे कैसे भगवान अब मेरा बेटा भी मेडिटेशन करने लग गया है, बिटिया भी गुड। कुछ पल करती है। तो मुझे लगा कि ये ध्यान का जो बीज मैंने बोया है ना, अच्छा होगा मैंने इसको बार बार खोद के नहीं देखा, नहीं तो बीज सड़ जाता है ना। और उसको बोया रहने दिया। ये इसके पीछे भी एक राज है। एक बार मैम ने बोला, दिल्ली जाना है, ट्रेन में जा रही है, बार बार घड़ी उतर के देखेगी, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली आएगा, नहीं आएगा, चुपचाप बैठ जा। और मन नहीं लग रहा है, ट्रेन लेट हो रही है, सबको ध्यान सीखा वहां बैठ के, बताइए। तो वो भी एक्सपीरियंस हुआ, तो अच्छा लगा कि कैसे हम लोग को हमारा माइंड पावर कितने स्ट्रांग हो जाता है और अंदर अच्छे से शब्द आने लगते हैं। एक फ्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों। फ्लाइट में कहाँ जा रहे थे और कोई बीमार था, कई साल पहले की बात है। तो देखिए, हमारे शब्द जो प्रेम वाले होते हैं ना, शब्द उबारे शब्द मारे शब्द संवारे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने फ्लाइट में बहुत उदास थी मैं, कोई नियर डियर था जो बीमार था, तो बहुत तकलीफ लग रही थी। तो एयर होस्टेस ने क्या बोला, चिंता मत करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और गए, ठीक हुआ। और ठीक हो करके जो वापस आए तो उस एयर होस्टेस खोजे, वो नहीं मिली, मगर आज भी मुझे उसकी कई बातें याद है। अभी मेरे एक स्टूडेंट को 7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, ट्विंस बच्चे हुए हैं, सिर्फ मेडिटेशन से 1.5 साल में। इट्स अ मिरेकल माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ मिरेकल। हम सब जो आज यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना और ध्यानी है बनने की कोशिश में लगे हुए हैं ना, आप बिलीव मी, हम सब के अंदर एक जोत चल रही है। जैसे स्कूल में रैली रेस होती थी ना, मशाल लेके दौड़ते थे हम लोग, मशाल लेके दौड़ते थे, गिरने वाले रहते दूसरा आगे। आज हम सबको भी कभी कमजोरी होती है, मास्टर आते हैं थाम लेते हैं, इसे गिरने नहीं देना है, ये तो हमारी बुलंद आवाज बन करके चमकेगी। तो ये जब हमारे अंदर में लगता है ना मेरे दोस्तों, मन की शक्ति जागृत हो जाती है। मन की जो छिपा हुआ था ना, उसके अंदर कोई चीज में लेयर में धूल जम जाती है। जैसा आपने फोर खजाना बोला ना, हीरे और डायमंड का बॉक्स था वुडन वाला, तो उसमें धूल जम गई थी, खोलते तो उसमें स्माइल टोकन निकले। तो हम सबको अपने जीवन में एक दूसरे को स्माइल टोकन देते हुए, मुस्कुराहट के साथ, अपने आप को भी सेल्फ लव करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और जिस दिन भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, कुदरत कहती है तथास्तु, तू बड़ी है ना, 1 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, 1000 से करोड़ बन गए। और आज इस धरती पर आप देखिएगा, एक दिन हर डॉक्टर भी इस चीज को सबके सामने कहेगा, मेडिटेशन करो और अपने आप को फिट एंड फाइन रखो। क्योंकि हम सब भेजे हुए फरिश्ते हैं, इस दुनिया में हम आए हैं। पहले हम कहते थे जीना ही पड़ेगा, आज हम कहते हैं नहीं, प्रेम से भावों से ध्यान कर लेंगे हम, मन के भीतर की शक्तियों से जुड़कर खुद को हम जान लेंगे। सच कहते हैं ना, ये हमारे जीवन की पहचान है। और जी हम हाँ। सब डीप डीप यस, ग्रेटिट्यूड आप वही मैं सबका। आज देखो आपने शेयर किया, आज मैं भी देख रही थी क्योंकि आज अष्टमी है, अष्टमी पड़ रही है, तो लॉट्स ऑफ मास्टर्स आर एब्सेंट के मैम हम यूट्यूब पे देख लेंगे। और वही चीज हो रही है, बट वही के यस, लेकिन दर्शकों को भी नमस्कार कर लीजिए। क्या, तो लेकिन मास्टर्स है, मास्टर्स की जो प्रेजेंस है उसके साथ साथ हम, वो जैसे है ना कि एक कारीगर अपनी मूर्ति को घड़ता है, तो वही अगर हम सरेंडर मोड में, जैसे आपने बोला कि सरेंडर मोड में रहते हैं, तभी इंस्ट्रूमेंट बन पाते हैं, तभी इंस्ट्रूमेंट बन पाते हैं हम। सो वंडरफुल जर्नी मैम, वंडरफुल जर्नी एंड वंडरफुल लर्निंग। और यस, जब 40 मास्टर्स मेडिटेट योरसेल्फ पे किया था, तो वह तब मैंने भी फर्स्ट टाइम उस बुक के बारे में सुना था। और मुझे मास्टर नारप्पा मिले थे एट दैट टाइम, मिलीरप्पा हम पूछते थे, लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और समझा, और थोड़ा सा अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का वर्क चल रहा है, लेकिन उसके बाद हम आपको भी स्वाध्याय के लिए जरूर इनवाइट करेंगे। बाकी सब पकड़ते हैं, तो मैं भी अब सरोज जी को पकड़ूंगी, तो हम मैं सोचती 40 हूँ ना, मास्टर्स का ही करेंगे, 40 मास्टर जिंदगी 40 लेसन। पहले मैं तो सबको ना कर देती थी कि मैं नहीं करूंगी। मगर एक दिन मुझे याद है, सरोजा मैम ने बोला, बेटा तू ना करती ना तो तेरी प्रगति के द्वार बंद हो जाए। सेम वो हियर। तुझे बोलती,
तू जा और इंजॉय करेगी तू उन सब पल, यस और आप सबको इंजॉय कर रहे हो। आप लोग की मुस्कुराहट, आप लोग की यस बातें, आपके टोकन, मुझे इतने इतने अच्छे अच्छे टोकन मिल रहे हैं, तो मुझे इतना और क्या चाहिए। लगता है कि वही। जीवन में हम आए तो जब मास्टर हम साथ दे रहा है। रजिस्ट करते हैं ना, जब हम रजिस्ट करते हैं, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जब सौरभ सर भी आए थे, मैंने कहा मैंने उस समय सौरभ सर के साथ और श्रेयंस के साथ यात्रा शुरू करी थी ऑनलाइन 220 में, 5 साल हो गए। सर बोलते थे गुरपिंदर, मेडिटेशन के हम बुक स्वाध्याय करते थे, मेडिटेशन के सेशंस करते थे, मैं भाग जाती थी जहां सर बोलेंगे कि तूने सेशन लेना है। मैं ज्वाइन ही नहीं करती थी, जैसे ही सर का आता कि 2-4 जने हो गए, मैं ग्रुप से किसके जाती थी। मतलब 3 साल 4 साल मैंने रजिस्ट किया, लास्ट में शुरू करना ही पड़ा। मुझे सर ने बहुत देर पहले बोला था कि डॉक्टर गुरपिंदर यू हैव कि आपको शुरू करना चाहिए। मैं रजिस्ट करती थी, लेकिन वही ना, जब यूनिवर्स धक्के देता है कि ऑफलाइन सारे वर्क बंद हो गए, अब कम्युनिकेशन ऑनलाइन करनी पड़ेगी। नहीं तो सर मेरी योगा क्लास है, ये है वो है, मेरा क्लिनिक है, मैं यही बातों में लगी रहती थी। और उस दिन भी जब सर आए, 4 साल बाद सर आए हैं, तो कहते आफ्टर ऑल यू हैव स्टार्टेड, और अब अपनी जर्नी भी शेयर करना। बात कर रहे हो मैम? सौरभ विशाल सर की बात? सौरभ सर सौरभ सर सौरभ की? सौरभ सौरभ रंजन, डॉक्टर सौरभ रंजन ना। तो उन्हीं के साथ ओके। ही शुरू हुआ था ना, हम लोग सोल जर्नी की क्लासेस, प्रज्ञा मैम, नीलम होते थे, और अर्चना जी होते थे, तो सब लोग, सबने शुरू कर दिया था। एक मैं ही थी जो बच बचा के चलती थी और बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी। इवन सौरभ सर ने मैसेजेस करने में उसका भी रिप्लाई नहीं करती थी कि सर नहीं, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन देखो अभी सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन आई एम एंजॉइंग माई स्पिरिचुअल ग्रोथ रियली। जब हम इन्वॉल्व होने लग जाते हैं ना सेल्फलेस सर्विस में, फिर हमारी ग्रोथ होती है एक्चुअली। हम अपने आप को सेल्फ ब्लेसिंग देते हैं जी। यस। हमारे अंदर में एक उत्साह है। बोलते हैं ना, दिवाली याद करिए, दिवाली में आप पटाखे चलाते हो, आसमान में जाके मतलब गुड। पूरा लाइट आता है। हमारे जीवन में भी हम जब तक संसार में रहते हैं ना, हम खाली तेरा मेरा इसका उसका देखते हैं, सोच से, विचार से, भावना से खुद को तकलीफ देते रहते हैं। मगर जब हम ध्यान में आते हैं तो एक स्टार बन के चमकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जब जो भी दुख दुख दर्द चिंता परेशानी जो डाउट्स थे, सब खुश आसमान में जाकर लाइक तो आप समझ लीजिए पटाखों के जैसे वो रोशनी करते हैं और हमारे जीवन को खुशियां से करते हैं। लेकिन मुझे तो यही समझ में आता है कि ध्यान में बहुत अद्भुत शक्ति है। यस मैम, तो यस, डेफिनेटली। तो मीनू जी, किसी ने कुछ शेयर करना है? मास्टर्स नवनीत। मैं क्या, एक बार सब कैमरा ऑन करें। यस एक बार जो यहाँ पे है, एक बार कैमरा ऑन करें। वाह, यस, ब्यूटीफुल। गीतिका जी। मैम आप बहुत सुंदर जर्नी रही आपकी। थैंक यू, थैंक यू। और हमें इतना छोटी छोटी बातों पे जो हम लोग मतलब ज्ञान आता है, उतरता है और हमें विजडम मिलती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं अपने ख्यालों में, अपनी उलझनों में। वो चीज जो आपने बताई है कि जब आ रहा है तो ले लो, है ना जी, जैसे आपकी मम्मा ने बोला था। और अगर नहीं लोगे तो वो चला जाएगा। वो बहुत अच्छा पॉइंट था। और ट्रैफिक लाइट वाला जो 3 लाइट, अरे बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर मैं एक बात आपको शेयर करना चाहूंगी जी। जैसे आप बोल रहे हो ना, लोग सोचते रहते हैं, हर समय करते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है। और कई बार क्या होता है कि हम चाह के भी संकोच के मारे नहीं शेयर करते, नहीं बोलते हैं। अगर हम कमरे की खिड़कियां ना खोलेंगे तो अच्छी हवा कहाँ से आएगी मेरे दोस्तों। फ्रेश एयर के लिए हमें खिड़कियों के दरवाजे तो खोलने ही होंगे, और खिड़कियां खुलेगी तो हम सबको हवा भी अच्छी अच्छी मिलेगी। राइट? तो सोचिए, यूनिवर्स कैसे पल पल रास्ता दिखा रहा है। जरूरत है हम समझें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आत्म बंधन मास्टर। यस मीनू। मैडम ने, हाँ, मैडम ने जैसे कहा ना कि मेरे इतने गुरु हैं, सेम मेरी जर्नी है। जब से स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ मेरे भी बहुत से गुरु हैं। सेकंड नंबर पे गुरपिंदर मैडम, ये इनका दिमाग मैंने बहुत खाया है। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, एकदम चिढ़ जाना, बोलना नहीं मैडम मैंने नहीं करना। एक बार तो मैंने ग्रुप को भी लीव कर दिया था। बहुत आपकी जर्नी से बिल्कुल मैच होती है धीरे धीरे।
ऊपर चढ़ेंगे। अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, सुन के नहीं, लगता है। चढ़ती भी तो यहाँ नहीं होते, चढ़ रहे हो ऑन द वे। मैं बोली ना, फ्लाइट में धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे फिर। इतना याद रखिए। तो मैं तो अपने आप को ये समझती हूँ कि जैसे कोयले की खान में हीरा छुपा होता है, मुझे तो गुरपिंदर मैडम ने ही तराशा है। यही आगे लेके चल। बहुत कोऑपरेट करते हैं मैडम मेरे साथ। पता नहीं इनके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। ये पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है मीनू ये करेगी, और मैं जवाब नहीं दे पाती। भी ठीक है, मैडम ने कह दिया, मेरे मन की आवाज सुन लेते हैं। बता। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। किसी और की शेयरिंग? गीतिका जी, कुलविंदर जी। मैं अपनी सिस्टर, मेरी पत्नी है जी, एक सेकंड मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी, नहीं तो भाग जाएगी, फिर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है मेरी दीदी। इज इन बॉम्बे। भी आओ, सबका सुनेंगे, मजा आता है, इसी में तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरी ओके, माँ है, वेलकम ये है। बहुत प्यार करती है मेरे को, और मेरे को बनाने में मैं बोलती हूँ ना, सबका संगम हूँ मैं। म्यूट हो आप मैम, म्यूट म्यूट हो। हो गए, आवाज नहीं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबने सरोज को इतने अच्छे से सुना, इतने अच्छे से इसने बोला, अपनी जर्नी बताई। भगवान करे बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे अपनी जिंदगी को। एकदम इसने अपना भी बनाया है, लोगों को भी बना रही है। भगवान इसको और शक्ति दे और आगे बढ़ाए, बस यही दुआ है। हमेशा खुश रहे बाबू। थैंक यू, सो स्वीट, सो स्वीट। आइए आत्मवंदन कुलविंदर। सभी को। सबसे पहले तो मैं गुरपिंदर मैम का थैंक्स करती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स को ला रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है। बट वही है कि जैसे मैम आपने कहा कि कई गुरु हैं, मुझे 6 महीने पहले गिल्ट आने लगा कि मैं कभी इधर फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी उधर, कि हद हो गई है, अब बस करूं, कब रुकूंगी। फिर दत्तात्रेय जी का एक सेशन आ गया कि उनके 24 गुरु थे। फिर यूनिवर्स का मैसेज मिला, दैट्स ग्रेट, जा रही हो, ठीक जा रही हो। फिर बहुत ढलकती हूँ, फिर कई कितने गुरुओं को सुना। फिर ये भी पता चला कि जब धीरे धीरे आपकी नेति नेति आपकी चीजें छूटती चली जाती हैं, वो भी हो गया। अभी पैटर्न टूटने लगे हैं, अभी हैं, बहुत कमियां हैं। बट दुख इस बात का है कि मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती मैं। क्योंकि मेरे को क्या होता है, जैसे मैं बैठती थी तो मेरे को नींद आ जाती थी, सेशन खत्म हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, बाद में मेरी नींद खुलती थी। अभी 10 दिन पहले भी गुरपिंदर मैम, वो मैम का नाम मैं भूल गई, आए हुए थे, तो मैम, मुझे लास्ट में मेरी नींद तब खुली जब गुरपिंदर मैम बोल रहे थे कि कोई शेयर करना चाहता है। तो मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं बोल सकूं कि मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, और उतने में वो सेशन फिर खत्म हो गया। बट आज फिर आपको सुन के एक हिम्मत जागी है कि उसके लिए बैठना तो पड़ेगा ही। और अब इतना बढ़िया टाइम है, मतलब मेरे पास, पहले मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थे, बहुत बेड रिडन भी रहे, तो मेरा कहीं ना कहीं ये भी होता था भी काम है, काम है, काम है, जबकि तब मैं बैठती थी। अब 3 महीने हो गए मम्मी को गए हुए, मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं जॉब के लिए, बेटी भी नहीं है, बेटा भी चला गया। दिस इज गोल्डन पीरियड फॉर मी, पर मैं बैठ नहीं पा रही। तो आज आपकी बात सुनी है ना, तो फिर हिम्मत आ रही है कि हाँ, करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि मेरे माइंड में ये बैठ गया है कि मैं बैठ तो सकती नहीं, कभी बैक में पेन होता है, टांगों में इतनी दर्द होने लग जाती है मैम, मतलब इतना मैं तंग हो जाती हूँ कि मुझे टांग खोलनी पड़ती है, सेशन मेरा कोई पूरा नहीं होता। 3 साल हो गए हैं। मैंने नीता भोजवानी मैम को ज्वाइन किया, कितने मैंने उनके सेशंस लिए, मतलब जो उनका आता था, स्वाध्याय में सबका सुन लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ, मुझे पता ही नहीं फिर मैं कहाँ हूँ। या टांग में दर्द, फिर मैं इरिटेट होके आखिरकार की होता तो है नहीं, मैं उठ जाती हूँ। वो फिर मैंने आपका पेन, लास्ट करना है डियर, वो उसी पर काम कर लीजिए और सब कुछ बहुत सुंदर हो यस, जाएगा। तो फिर वो जो कुछ मैम मत इतनी पेन हो रही होती है उसका क्या करूं, मतलब जैसे बैक में टांग में पेन हो रही होती है, क्या करूं। हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है माय डियर, आपका हीलिंग हो रहा है उस मोमेंट। निकलने दो, वो तो जितना हो रहा हीलिंग है। हो रही यस, है। अच्छा, तो जब फिर भी क्या, तकलीफ आ जैसे जाए, वो कहते हैं ना हिलना नहीं होता, अभी जैसे मेरे को हाथ खोलने पड़ते हैं, फिर बैठ जाऊं, फिर बैठ जाऊं मगर जैसे भी कहते है। हैं कि हाथ
पाँव आप खोल सकते हैं, आंखें ना खोलिए। 80% एनर्जी बंद आंखों से मिलती है, बाकी 10-10 मिल रही है। अगर इनकेस अगर चेष्टा कीजिए, ना खोलें। अगर हो रहा है कोई बात नहीं, गिल्ट में नहीं आना है। गिल्ट बहुत बड़ा कैंसर है यार, गिल्ट में आना ही नहीं है। मैं सब कुछ ओके। कर, आई कैन डू, आई विल डू, आई मस्ट डू। यस, अपने आप को, अपना विल पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप यही तो कर सबसे सकते बड़ी हैं। कमी है मैम, मेरे को ये लगता है मैं कुछ कर ही नहीं कमी सकती, है मैं लाइफ में वेस्ट किया है मैंने। के लिए कोई कमी है, भूल जाइए, कोई नेगेटिव कमी वर्ड्स नहीं। भी यूज नहीं करने गीतिका जी, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स भी यूज नहीं करने। वो बोल बोल के आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, ठीक। उस रियलिटी पे स्टैंप मैंने लगा कहा रहे हो ना, कि मैं वीक हूँ, वीक हूँ। मैंने अभी अपनी हम्म एग्जांपल भी, सरोज जी ने भी अपनी एग्जांपल मैंने भी बताई कि सर जब तक बोलते थे नहीं सर, मैं तो भागी जाती थी, भागती थी। और आज मुझे आता है खुद को शर्म, जब पीएमसी हिंदी शुरू हो रहा था सर बोलते थे गुरपिंदर यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ सर्विस। और मैं मैसेज का वो ऊपर नोटिफिकेशन से देख लेना, मैसेज बॉक्स नहीं खोलती थी कि सर को अगर ब्लू टिक पता लग गई और मैं आंसर नहीं करूँ। आप देखो इतने बड़े मास्टर्स को मैंने इग्नोर किया, है ना। लेकिन वक्त है कि वही बात है, आप ऐसे कान नहीं पकड़ोगे तो यूनिवर्स ऐसे करके पकड़ना तो हाँ पड़ेगा, करना हाँ पड़ेगा। हाँ ध्यान में जी। तभी आए हो अगर आपका सोल पर्पस था। जितनी जल्दी समझ लोगे वेल एंड गुड, नहीं तो उतना वही डिले तो, करते जाओ। 3-4 इयर्स हो गया मैम, डेली 3:30 पे नींद खुलती खुलती है, अब देखो, डेली आज की खुलती बात, है। बस अब इसी पे इसको ऑब्जर्व करते जाना है। मैम मेडिटेशन मैं तो कुछ डेली ऐड कर करवा रहे हो सकती ना, हूँ? आपको बोला था करवाया करो। आप ध्यान करवाना शुरू करो। हो सकता है अभी वो सुनने वाला काम बंद हो गया हो, इसको चैनलाइज करना शुरू करो। मैम क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? यस यस। मैम मेरी एडवाइस होगी इनको कि ये जब बैठते हैं ना, तो या तो चेयर पे बैठ जाए। हाँ, अगर इनको फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है घुटने, है ना जी। और जब भी दर्द शुरू होता है तो उनको बोलिए कि आप बोल, उस दर्द को बोलिए नाउ आई एम रिलीजिंग। जो भी ब्लॉक एनर्जीज है, जहां पर जो भी फंसा हुआ है, जो इमोशंस मैंने कैद किए हुए, मैं वहां से रिलीज कर रही हूँ और मेरी हीलिंग हो रही है। बस इतना इंटेंशन डालेंगे, आप बार बार डालेंगे। कई बारी तो एक बार में ही हो जाता है काम, लेकिन कईयों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो रिलीज हो जाएगा और दर्द भी गायब हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू थैंक सविता, यू थैंक थैंक यू, यू थैंक लव यू। एनर्जी, थैंक यू लव मैम। एनर्जी यस जहाँ भी लग रहे हैं ना, वहाँ लव एनर्जी दीजिए और वो यस। लव एनर्जी काम करती है। जब यूनिवर्स आपको इतना फ्रैंकली इतना एनर्जी दे रहा है, तो हम लोग क्या किसी को थोड़ा सा लव नहीं दे सकते? नहीं, हाँ इसीलिए जी। मैंने सेल्फ लव करिए और सेल्फ लव करके सबको लव दीजिए। यस अपने बॉडी के पार्ट्स को, जो दिन रात काम करता है हमारे लिए, वो थक जाता है तभी तो सो जाते हो ना, तो अपने आप को फील कराओ कि नहीं। गीतिका जी, आज तो जैसे मैम का सेशन हुआ ना मैम, सरोज मैम, हमारा ना 41 डेज का चल रहा था। पहले एक मंडला किया हमने, फिर अवनी माँ आए, अवनी राव माँ मैम, तो वो भी आते हैं सेशन लेने कभी कभी। वो कहते नहीं गुरपिंदर एक और करो, और इस बार हमने 41 डेज फिर से स्टार्ट किया। और वो चल रहा है हमारा, 27 अक्टूबर को खत्म होगा। तो काफी मास्टर्स ने, जो सीनियर मास्टर्स है, सबने ही अपना एक एक दिन चूज किया। तो थर्सडे को मैं आपको इनवाइट करूंगी, क्योंकि आपकी मेडिटेशंस बहुत वंडरफुल होती है। थर्सडे या फ्राइडे एक दिन जरूर, रात का 9 बजे का टाइम होता है हमारा। शिकागो से डॉक्टर संतोष वैश्य, आशा शर्मा जी, रोशन नायडू सर, सब लेते हैं एक एक दिन का ध्यान। ऐसे हमारा 41 डेज का हो रहा है। तो आपकी सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वो पिटारा खोलने वाली मेडिटेशन हम जरूर करेंगे। और एक जो थैंक यू। आपने बताया कि सबसे पहले पत्री सर ने आपको जो बताया था, वो एक बार थोड़ा सा फिर से बताइए, ताकि जब उन्होंने बताया, जो पत्री कौन सर सा? ने बताया था कि अपने आप को जो है कि वो पूरा खाली करके म्यूजिक, कृष्ण की बांसुरी की तरह के जो, ओह, हाँ वो वाली चीज। और उस पे एक दिन ध्यान भी आपसे लेंगे उसी थॉट पे। तो दो दो बुक कर दिए चलते चलते मैम, मैंने मिट्टी तो मिट्टी पूछो मैम। मत, वो अब देखो सहेलियां इतनी देर बाद मिल रही हैं। तो मैं एक दिन नीलम को बोल रही थी, वो कहते गुरपिंदर आई एम सॉरी, उन्होंने फिर वो ये गेस्ट एक्सपीरियंस सेशन के लिए अभी मैं, मुझे हर ट्यूसडे मास्टर तो चाहिए होते हैं। नीलम फिर किसी ना किसी का नंबर देती है मुझे। और संगीता गड़े जी जो आए थे मराठी मास्टर्स, तो इतना, डॉक्टर जीवन धर जो देखो पीएमसी गुजरात पे, सब मास्टर्स मराठी मास्टर्स आ चुके हैं। तो इसलिए अभी आप लोगों को सबको, जो फ्रेंड्स है, मीनाक्षी यही कह रही थी, कहते हैं अपने ग्रुप वाले, स्वाध्याय वाले, बुक रीडिंग वाले, उनसे अप्रोच कर लो ना।
सबको बोलो ध्यान अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आज हम सब आगे बढ़ते हैं ना। जी। हम लोग भी तो पहले क्या थे, रोलिंग स्टोन गैदर नो मार्क्स, यस। यहाँ आके हुनर का पता पड़ा, अपने अंदर इतनी क्वालिटी का, और आज सबको देने के लिए दिल करता है। पहले ये चीज नहीं थी। पहले बचपन में याद है, आइसक्रीम भी माँ देती थी तो भाई बहन दोनों में थोड़ा खाते थे ना, तो बराबर चाहिए आधी आधी। अब लगता है कि जितना सबको देना उतना, यस। क्योंकि दिव्य देवदूत बनना है भाई, दिव्य यस, देवदूत बनना है, बहुत हो उसके गया लिए पल पल एफर्ट। यस। करना है। मैं अपने एक यस। प्यारे से स्टूडेंट को, ये बच्ची को बुलाऊंगी, देखिए आपके पास है, भी आई हुई है, देखा, ज्वाइन। इनका साथ भी हाँ। एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यस। थैंक यू डियर। हेलो आंटी, हेलो एवरीवन। हेलो। क्या बोलूं मैं आंटी। मैं आंटी तेरी से आई थिंक मेरा मोर देन 100 डेज का मेडिटेशन हो गया है। और मैं क्या थी और मैं अभी क्या हूँ, इट्स लाइक मेरे को पता है बहुत डिफरेंस है। मतलब मैं बहुत ओवर थिंकर थी, हर एक एक बात के लिए स्ट्रेस लेती थी। आंटी अचानक से लाइफ में आई, और आंटी जैसे भी सब बात कर रहे थे ना कि सब अपने गुरु का बहुत सर खाते हैं, मैंने भी आंटी का बहुत सर खाया। आंटी ये इशू हो रहा है, आंटी वो हो रहा है, ऑफिस में बैठ के कभी इसमें, लेकिन आंटी पेशेंटली हमेशा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करी है। और इतना पॉजिटिवली आंटी मेरे को सॉल्व करी मेरा हर एक प्रॉब्लम, कि मेरे को मन करता है और मेडिटेशन करते रहो, क्योंकि मेरे को लगता है नहीं, मेडिटेशन विल हील एवरीथिंग। तो मतलब आंटी इज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। और मेरा हस्बैंड तो हमेशा बोलता है ये तो तुम्हारे लाइफ में एक दूसरी माँ आ गई है। तो मैं आंटी को एक वैसे फिगर से देखती हूँ कि आंटी मतलब बहुत है, बहुत कुछ है मेरे लिए। मेडिटेशन करके मतलब मेरे को एक बहुत अच्छा जॉब लगा, मतलब जॉब लगा और वहां पे भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आंटी से मिलके। थैंक यू। थैंक यू। इतनी बहुत प्यारी स्पिरिचुअल बच्ची है, और आंख फैमिली। करके, यस। और बिफोर पहले आ जाती है टाइम के, ओह। मेडिटेशन टाइम। तो ये आना बहुत, ये आग लगना बहुत जरूरी है। यस। और इसको ट्रस्ट है अपनी हीलिंग पर, कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। ये चाहत जगती हर चीज पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, और आगे बढ़ने लगते हैं। थैंक यू बेटा मेगा, थैंक यू। मैं आंटी। इसको आज बोली, बेटा सेशन में आना, आपको मजा आएगा। यस। Thank थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ओके। वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू डियर। और मैम के सेशंस, हम मेडिटेशन का तो जरूर है, वो पूरी तरह आप पे कि ट्यूसडे, थर्सडे या फ्राइडे 2 दिन रहते हैं, बाकी दिन सब मास्टर्स ने हमें इस बार रियली बहुत ब्लेस किया है कि सब ने अपने आप ही, जैसे हमने फ्लायर शेयर किया कि 41 डेज हम मेडिटेशन करेंगे, संकल्प ध्यान, सबने एक एक दिन चूज कर लिया था। सो थैंक यू वेरी मच सरोज मैम। और मेडिटेशन का थैंक आनंद यू। हम आपके साथ लेंगे। और बस जाते जाते, आपने बोला था कि मैं गाती बहुत अच्छा हूँ, तो ध्यान हमारा उसी से हो जाएगा, बस वो हाजिरी दे दीजिए अपनी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, रात को भी हमारा you. 9 बजे जाग। यस। तो मैं दुर्गा जी का, माँ नौ देवियों का, दुर्गा का मतलब चल रहे हैं अभी दिन, जी नवरात्रा चल रहे हैं। जी तो जी। हम माँ दुर्गा से हम जी सबके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। जैसे कि जी। हमारे मास्टर्स आए, और हमें सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है ना यूनिवर्स की, कि हम पितरों को बुलाएं तो उनको भेज देते हैं, मास्टर्स को बुलाएं तो उनको भेज देते हैं, कुल देवी को बुलाएं तो उनको भेज देते हैं। चारों तरफ हमारे प्यार की ऊर्जा बहती है। हमें ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ है। तो मैं गाती हूँ, आप सुनिए और साथ दीजिएगा। दुर्गा जी का दिन, माँ गौरी का दिन है। माँ गौरी का आह्वान करके कहते हैं कि वो अपने दिव्य आशीर्वादों से हमें भर दे, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, एक से एक, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, कुष्मांडा, और आज महागौरी का दिन, और कल सिद्धात्री का दिन है। तो कहने का मतलब, ये जो देवियों का रूप लेकर के दुर्गा माँ अवतारित हुई थी, महिषासुर का मर्दन किया, तो हमें पता पड़ता है कि हमारे अंदर भी तो एक अहंकार है जो हमको हर वक्त परेशान करता रहता है। उसको हमको ध्यान में उतरते ही हमारा ईगो डिसॉल्व होने लगता है। तो उसी पर है कि हम देवी माँ के आशीर्वाद को अपनी झोली में भरेंगे। और चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रेम से भाव से मैया को बोल देंगे हम, प्रेम से भाव से
मैया को बोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा, तेरे स्वागत में दरवाजा, ये दिल का खोल देंगे हम प्रेम से भाव से। मैया को बोल देंगे हम, बड़े ही चाव से हमने हमारा घर सजाया है, बड़ी ही चाव से हमने हमारा घर सजाया है। तेरे आने की चाहत में तेरा सत्संग कराया है, तेरे भजनों में मिश्री सी तो तेरे भजनों में मिश्री सी, ओ मैया घोल देंगे हम प्रेम से भाव से, ध्यान कर लेंगे हम तेरे इन पावन चरणों में, लिपट कर हम भी देखेंगे, तेरे इन पावन चरणों में लिपट कर हम भी देखेंगे, तेरी प्यारी सी सूरत को ओ मैया हम भी देखेंगे। छुपी है दिल में, छुपी है दिल में जो बातें, वो तुझसे बोल देंगे हम, छिपी है दिल में जो बातें, वो तुझसे बोल देंगे हम प्रेम से भावों से, ध्यान कर लेंगे हम तेरे इस योगी की आशा को मैया तोड़ ना देना, बड़ी उम्मीदें लाई यू वापस मोड़ ना देना, तू आजा, तू आजा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम, तू आजा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम प्रेम से भाव से। मैया को बोल देंगे हम प्रेम से भाव से, ध्यान कर लेंगे हम। देखिए यूनिवर्स भी हमारी बातें सुनता है और हमें कहते तो था। थैंक यू। और हमारे साथ मैं आजकल बेलूर मठ से भी लाइव आ रहा होता है दुर्गा उसका, क्योंकि मैं डिवोटी हूँ रामकृष्ण मिशन में भी, तो वहाँ की याद पूरा लाइव आता है वहां से, बेलूर मठ से, दक्षिणेश्वर से भी, और आपके वाह, थ्रू लाइव पहुंच पहुंच गया हमारे पहुंच पास। ये ना पीछे बैठी है दुर्गा माँ, या चंडीगढ़ में। कितना यस। सुंदर रूप है, और हमारी कुलदेवी है, तो मतलब हम लोग पूजा करते हैं 9 दिन, जी पूरा हवन होता है, जी जी जोत जी। लेते हैं, माँ का भजन गाते हैं, तो लगता है यस कि देखो आके बैठ जाती है। सबसे बड़ी बात तो मैया नवरात्रि में जब आती है धरती पर, किसको क्या देना है सोच के आती है। यूनिवर्स भी जब हमारे साथ आता है ना, तो समझ जाता है इसको क्या देना है, जितनी इसकी कशिश है उतना मिलता है, राइट। यस। थैंक यू सरोज मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड हमारे साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू मास्टर्स जो लास्ट तक बने रहे। हमारा त्योहार का दिन है, बट हमारा जो भाव का बना हुआ है वो तो फिर प्रवाह चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू डियर, थैंक यू मैम, सी यू सून।